कुछ ना कुछ आप हमें नॉलेज देकर जाएंगे, कुछ हमसे नॉलेज लेकर जाएंगे। नहीं सर, मैं तो लेने के लिए आया हूँ। मैं तो सर स्टार्टिंग देखो, कर रहा हूँ सर। सर देखो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। यस सर, यस सर। तो सर आप तो वैसे ही बड़े हैं। नहीं सर, बड़ा वगैरह नहीं हूँ, लेकिन हाँ, चालू तो कर दिया है अभी पढ़ना। बेसिकली पहले मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर था। हाँ कंप्यूटर जी सेल्स सर। एंड सर्विसेज करता था। लेकिन मेरे बड़े भैया पूजा पाठी करते थे, अभी वो नहीं रहे हमारे बीच में। ओ। तो अभी 2 साल से सब लोड मुझ पे आ गया, तो फिर वो करना पड़ा। लोगों को तो पता सर था आप कि वैसे, आप सर वैसे कुंडली वगैरह तो देखते होंगे। सर बेसिकली पता चलता है थोड़ा बहुत। अभी क्या, भैया के साथ, चाचा जी के साथ बैठ बैठ के। हाँ, పోచే चलिए अपने आप को म्यूट कर ले जिनका शोर आ रहा है। ହଁ ହଁ ହଉ ହଁ 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 ମୁଁ କାଲିକି ତତେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡଟେ କହିବି। देखो अब जो बोले वो अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि मेरे को अनम्यूट करना पड़ा क्योंकि पीछे से शोर आ रहा था। आप प्लीज अब अपने आप को अनम्यूट कर लें, फिर अपनी बात को आगे जारी रखें। आप अपने आप को म्यूट कर लें, प्लीज अनम्यूट कर लें। जी हाँ सर, जी हाँ हाँ जी सर। हाँ। बताइए सर, कुछ बता रहे थे आप। सब मेरे चाचा जी वगैरह करते थे, मेरे भैया करते थे, उनके साथ बैठता था मैं। मुझे कुंडली का इतना नॉलेज नहीं है ज्यादा। हाँ, लेकिन पूजा पाठ में करता था, सीखता सीखा हूँ, वो करता हूँ। लेकिन अभी क्या हो गया कि जब अभी भैया गए, तो लोगों के बहुत से सवाल आने लगे कि भैया मैच मेकिंग करके दो, ये करके दो, वो करके दो। तो फिर कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं है। तो इसकी वजह से मैं ना बोलता था, फिर नहीं तो दूसरे को रेफर करता था। तो अभी आपका लिंक देखा तो बोला चलो कर लेता हूँ। वैसे मुझे आपका वो ये भी लेना था, जो एल रॉड आपने बताए थे लास्ट मंथ में। कुछ हाँ जी तो सर। 1100 के कुछ तो थे वो, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कुछ तो थे वो पड़ा था। लेकिन उसके उस समय पेमेंट नहीं था इकट्ठा हुआ, तो इसके लिए बोला था बाद में ले लूंगा करके। और मैंने आपका लास्ट टाइम जो ये हो गया था, रेमेडीज का क्लास हुआ था, हाँ जी सर। उसके अंदर में ज्वाइन हुआ था सर। आप रेमेडीज की क्लास में थे हमारे साथ। हाँ सर, था ना। तो रेमेडीज की क्लास कैसी थी सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया थी। वास्तु की रेमेडी, कुंडली की रेमेडी बहुत थी। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया था, उस दिन पूजा थी मुझे, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैं 1 बजे के बाद में ज्वाइन करूंगा करके। सर लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग तो दे दी थी उनकी ग्रुप में। सर इसीलिए तो मैं बोला ना कि मैंने देख लिया उसी दिन, सब देख लिया पूरा का पूरा। अभी तक उसकी तो पारायण हो गए, 2 या 3 बार हो गया देखिए। चलो सर, अच्छी बात है। देखो नॉलेज आगे बढ़ती रहे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे थैंक यू सर। और भी कोई नया हमारे साथ जुड़ा है तो प्लीज अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देगा तो अच्छी बात है। भारती जी हैं, भारती रस्तोगी जी। आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे। भारती जी प्लीज, अगर बताना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं बताना चाहेंगे तो हम। भारती जी आप नहीं बताना चाहेंगे, चलो कोई बात नहीं। यस सर। तो हाँ, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। किस विषय में मैं क्या करती हूँ? कुछ भी अपने बारे में, जर्नल। मैं भारती हाउस वाइफ थी, हूँ अभी भी। लेकिन मैं टीचिंग करती थी पहले। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, तो उन्होंने मुझे काफी चीट किया। ओहो। तो हाँ, उन्होंने मुझे काफी तरह से पैसे से और इमोशनली भी चीट किया फैमिली को। तो हमको ये लगा कि एक रास्ता अगर लोग चीट करते हैं तो मुझे भी इस रास्ते को सही लोगों के थ्रू जाना चाहिए। हाँ फिर जी। मैंने स्टार्ट किया गुरुकुल से पढ़ना। 13 साल हुए मैंने स्टार्ट किया था। फिर मेरी मदर इन लॉ बीमार थी तो मेरा छूट गया था। अच्छा। फिर अब ये 2 साल से मैंने फिर से शुरू किया है, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए अब। तो अच्छा। अब मैं चाहती हूँ कि हाँ, इसको अच्छे से सीखूं और गलत रास्ते पे जाने वाले जो हैं उनको सही रास्ता दिखा पाऊँ, किसी की परेशानी हो तो मैं सहयोग कर पाऊँ, बस मेरा ये उद्देश्य है।
हमारी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह देखी है आपने अभी? नहीं सर, मैं अभी बीमार थी, मेरे को वो हो गया था वर्टिगो, तो मैं बैठ भी नहीं सकती थी। ओ, जी, तो अब तो तो ठीक है मैंने आप? अभी 15 दिन से कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। वैसे कोई हमारी देखी है पहले कभी? जी, आपकी वास्तु की देखी है मैंने, आप वास्तु की भी पढ़ाते थे एक बार। वो मेरे देखी है वास्तु मैंने के आपकी। और एस्ट्रोलॉजी के बैच तो रेगुलर चलते ही रहते हैं, एक खत्म होता है दूसरा शुरू नहीं, हो जाता एस्ट्रोलॉजी की सर आपकी कोई नहीं देखी मैंने। है। वास्तु के बारे में क्या कुछ उसमें कुछ जानकारी मिली, या वो सीधा जैसे औरों की तरह आए और गए? नहीं सर, मैंने वास्तु का फिजिकल कोर्स किया हुआ है 6 महीने का, और वास्तु प्रैक्टिस भी करती हूँ, लेकिन अब मेरी इधर सब कुछ छूटा हुआ है। चलो, ये हमारा जो है बैच चल रहा है वैदिक का। आज हमारी लास्ट क्लास थी। लास्ट जी। क्लास में हमारा टॉपिक है कुंडली मिलान। तो वैसे ही बैठे बैठे एक दिमाग में आया कि चलो ये सबके काम का होता है, लोग जो है ना परेशान रहते हैं, तो इसका लिंक ग्रुप में डाल देते हैं, किसी ना किसी ये जरूरतमंद अच्छा, के काम आ जाएगा। अच्छा इनिशिएट लिया सर आपने। तो कम से कम अब देखो, हम थैंक कुंडली यू सर। मिलाने के लिए सॉफ्टवेयर में जाते हैं, कुंडली मिलान करके 28 गुण में से 15 मिल गए, वो तो अपने को पता चल गया। लेकिन उसके अंदर क्या देखना है, अगर अपने को वो बेसिक थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, तो कम से कम हम किसी को सही सलाह तो दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक सर। उद्देश्य था, इसलिए मैंने आज का लिंक सबको दे दिया। मैंने कहा जो आएगा दो चार, कोई तो आएगा, नहीं आएगा अपने स्टूडेंट तो ही। मेरे बैच में 8-10 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, मेरे लिमिटेड ही होते हैं। मैंने कहा वो तो आएंगे, जी। साथ में एक दो और आ जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी आएंगे क्योंकि देखो मेरे को तो पढ़ाना है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसपे आधे से ज्यादा लोग चीट कर देते हैं। एग्जैक्टली सर, यही हो रहा है, लोग चीटी करते हैं, झूठ बोल के आपको, फिर उनकी शादी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। सब मार्केट बना वही तो है इस बात है चीज ना, का। देखो देखो चीट कर दिया आपके पास, चीट करके अभी तो पैसा आ गया, लेकिन कहाँ जाएगा वो नहीं पता। आज सुबह ग्रुप में कोई डॉक्टर अत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने एक अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस डाला हुआ था वास्तु के ग्रुप में। उन्होंने एक अपना बिल्कुल 5-7 मिनट का मैसेज बताया कि कैसे उनके वो जब छोटे थे तब और बड़े होकर क्या हुआ उनके साथ। तो वही हमारे कर्म जो है वो लौट के हमारे पास ही आते हैं। आज मैं आपसे चीट कर लूंगा, लेकिन पता नहीं खुदा जी सर। या ऊपर वाला जो है मेरे से वो किस तरीके से वापस लेगा, वो तो मेरे को नहीं पता ना। आज तो कुछ देर के लिए मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं पैसे वाला भी बन जाऊंगा, रईस भी हो जाऊंगा, लेकिन वो कैसे मेरे को वापस करना पड़ेगा वो तो ऊपर वाले को मालूम है ना। सर, पैसे से कर्मा थोड़ी ना बदल सकते हैं आप। तो वही बात है कि हम अपने कर्म नहीं बदल सकते। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक इसलिए चुना कि मोस्टली सबके सब इसी में जो है ना, और ये शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं है। हर कोई बस कुंडली मिलाई, हाँ जी 18 गुण मिल गए, मिनिमम है, कोई बात नहीं चल जाएगा। लेकिन उसके अंदर 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, बंदा कोई भी देख ले तो कम से कम उनको समझ आ जाता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है, कुंडली मिलान। कुंडली जी मिलान जी। होता क्या है? देखो, जिसने आना था अब तक आ गया, और जिसने नहीं आना होगा वो हम जितना मर्जी वेट करें वो नहीं आएगा। ठीक है जी। एक सोनू जी भी हैं, सोनू जी थोड़ा सा आप भी कुछ बताना चाहेंगे अगर आपका दिल करे तो? सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं सोनू शर्मा, हिसार हरियाणा से, और वर्तमान में मैं दिल्ली गवर्नमेंट में गेस्ट टीचर हूँ। और मैं सर आपका पहले फेसबुक पे देखा था, उसके बाद आपसे जुड़ा वास्तु के ग्रुप में, फिर रेमेडीज की क्लासेस ली। तो अभी एक तीसरी आपकी जो सेशन ये ले रहा हूँ सर, एस्ट्रोलॉजी के लेने का मन था। वो क्लास का टाइमिंग ऐसी है कि सुबह स्कूल जाना होता है मुझे, उस समय तैयारी करनी होती है, तो वो ले नहीं पाया। तो आगे जब टाइमिंग की उस प्रॉब्लम्स हैं, तो 4 या 5 जगह बैच स्टार्ट होगा आगे वाला, जब आप बोल रहे थे कि नया बैच स्टार्ट होगा तब देखेंगे सर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वाला बैच में टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी सर, तो चलो इसलिए कोई अभी बात ये नहीं, हाँ ये हम मौका मतलब मिला कुंडली जुड़ेंगे ना मिलाने का। भाई। तो मतलब ये सीख लेते हैं, नहीं तो तब तक। सर देखो ये जर्नी है, ये तो आगे चलती रहेगी। जी सर, वैसे 3 बैच हो गए सर मेरे आपके साथ, अभी तीसरा चल रहा चलो है सर सर, ये। अच्छी बात है, आप जुड़े हैं, अच्छी बात है। और एक ये जीके जी कौन है, ये कोई नए हैं लग रहे हैं जीके। सर सर है कि मैडम है, प्लीज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे? जीके जी, जीके जी आप सुन पा रहे हैं? जीके जी लगते हैं सुन नहीं रहे हैं, वो ऑन करके चले गए हैं। चलो उनकी मर्जी है, अगर इंट्रोडक्शन देंगे तो सबसे जान पहचान होगी, नहीं देंगे तो उनकी मर्जी है भाई। जो बताए उसका भी भला, जो ना बताए उसका भी भला। हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुंडली मिलान,
ये होता क्या है कुंडली मिलान, ये क्यों करते हैं, ये क्यों किया जाता है, किस लिए करते हैं हम कुंडली मिलान? देखो कुंडली मिलान के लिए हमें दोनों की वॉइस और गाड़ी दोनों की डिटेल चाहिए। डिटेल में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ दोनों की चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद टाइम ऑफ बर्थ, दोनों कितने बजे पैदा हुए। तीसरा प्लेस, कहां पर पैदा हुए। जिनको नॉलेज नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि किसी को कोई नॉलेज नहीं है। प्लेस मतलब कौन से शहर में या कहां पर पैदा हुए। अब हम कहीं से बोलते हैं कहां पैदा हुआ, बोलते हैं जी हॉस्पिटल में पैदा हुए। इसका मतलब है कौन से सिटी में पैदा हुए, कौन से शहर में पैदा हुए। सॉफ्टवेयर आजकल बहुत आते हैं, आपको नहीं कुछ समझ आता, एस्ट्रोसेज है उसको डाउनलोड कर लो, एस्ट्रोसेज डाउनलोड करो। उसके अंदर पहला ऑप्शन आता है कुंडली बनाने का, फिर दूसरा आता है कुंडली मिलान। उसके अंदर जाओ, दोनों की डिटेल भर दो। जैसे आप डिटेल भरोगे उसके बाद एंटर करोगे, वो आपको दिखा देगा कितने गुण मिल गए। माना बता दिए 38 में से 28 में से 36 टोटल गुण होते हैं, 36 उसमें से मिल गए 28। कभी बता देता है 17, कभी बता देगा 12, किसी का मिला देगा 29। देखो गुण मिलाने के लिए कम से कम 18 मिलना जरूरी होता है। जब भी 18 गुण मिलेंगे तो हम कह देंगे टू द पॉइंट है, लेकिन हम कर सकते हैं। क्लियर है? कम से कम शादी के लिए 18 गुण चाहिए, और 36 में से किसी का 30 मिल जाए, 36 में से 36 मिल जाए तो वैलेंट गुण। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि गुण इतने ज्यादा मिल रहे हैं उसके बावजूद भी डाइवोर्स हो गया। भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन हुआ कि भैया उनकी कुंडली मिलाने के बाद भी डाइवोर्स हो गया? क्योंकि हमने एक एक चीज तो देख ली, लेकिन उसके अलावा दो तीन चीजें और देखनी होती है, वो हमने देखा ही नहीं कि भैया ये देखें या ना देखें। अब सबसे बड़ा रीजन आ जाता है जी मांगलिक दोष। मांगलिक के नाम पर जी सब डर जाते हैं, भैया मांगलिक इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। सबसे पहले तो यहीं आकर डर जाते हैं, मांगलिक की शादी मांगलिक से होगी, लेकिन इसमें भी कई मिथ्स हैं। जब हम एक टॉपिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको डिटेल कर ले, 1 घंटे का आधा घंटा फालतू लग जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि मांगलिक क्या होता है, मांगलिक का मतलब लोग समझ लेते हैं मंगलवार को पैदा हुआ तो मांगलिक। सबसे पहले हम मांगलिक को ही पकड़े कि मांगलिक की शादी किससे हो सकती है किससे नहीं होती। देखो मांगलिक जो होता है वो प्लेनेट के कारण होता है। मंगल किस हाउस में बैठा है, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, मंगल अगर 2 में, ये साउथ इंडिया में लेते हैं, इंडिया यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में नहीं लेते, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, 4 में, 8 में, 12 में हो तो मांगलिक होता है। अगर और मांगलिक देखने के लिए हम मार्स से, मून से और वीनस से, इन तीनों से देखते हैं। टोटल मंगल होती है होता है 90%, जिसको हम कहते हैं पूर्ण मांगलिक। 2, 4, 7, 8 और 12 ये मांगलिक होते हैं, ठीक है जी। सेकंड को नॉर्थ इंडिया में नहीं मानते, साउथ इंडिया में मानते हैं, तो कुछ लोग इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, ठीक है जी। तो ये हो गया मांगलिक 90%। अगर इसके साथ जुपिटर बैठ जाए, गुरु, तो मांगलिक दोष समझ लो एक किस्म का गुरु का उसको आशीर्वाद मिल गया, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं देगा। अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो वो जैसा भी हो उसको आंशिक कर देता है। माना 90% है, वो उसको आंशिक यानी 45% पे ले आएगा, आधा हो गया। तो जब कोई आंशिक मांगलिक होता है तो उसकी शादी हम किसी से भी कर सकते हैं। अगर कोई मांगलिक है
और आंशिक मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से भी और नॉन मांगलिक दोनों से कर सकते हैं। ये मिथ्स हैं कुछ हमारे समाज में जो फैले हुए हैं। मांगलिक का मतलब ये नहीं है कि मांगलिक से ही शादी करो। अगर उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो वो आंशिक हो जाता है, उसके जो जो 90% है वो आधे हो जाते हैं। माना अगर जुपिटर से हो गया और मून से और वीनस से नहीं है तो वो तो फिर आंशिक मांगलिक हुआ। आंशिक मांगलिक तो उसकी शादी आप किसी से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है मांगलिक ही हो, नॉन मांगलिक से भी कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। मन का वहम है उसको दूर करो, वहम का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कई लोग बोलते हैं उम्र के बाद मांगलिक दोष कम हो जाता है, मांगलिक दोष उम्र के साथ कभी कम नहीं होता। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, वो सारी जिंदगी रहता है। लोग बोलते हैं कि आंशिक है 28 के बाद खत्म हो गया। अरे कैसे खत्म हो जाएगा बताओ जरा। आंशिक मतलब आंशिक, वो सारी जिंदगी रहेगा। उसकी शादी आप मांगलिक से करो या नॉन मांगलिक से करो। देखो पूजा पाठ लोग करते हैं मांगलिक की, वो आप करवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ से कभी कोई नुकसान नहीं होता। पंडित जी बोलते हैं मंगल की पूजा कर लो, करवा लो, क्योंकि भगवान की पूजा करने में कभी कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है सिर्फ पंडित जी का। वो एक बोलता है 15,000 का खर्चा और दूसरा बोलता है 5,000 का। ये आप देख लो किससे करवानी है, क्या करवानी है, ये आपके ऊपर है। लेकिन पूजा अगर करवानी है करवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये क्लियर है यहां तक। मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कर सकते हो। एक और बात कि मांगलिक दोष खत्म कैसे होता है। माना लड़की का 8th में मंगल बैठा है, 8th हाउस में, ये बात ध्यान रखना, मैं हाउस की बात कर रहा हूं। 8th हाउस में अगर मंगल बैठा है और दूसरे पार्टनर का सेम हाउस में अगर शनि बैठ जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। ये बात कोई नहीं बताएगा आप, और कहीं पर भी आपको मिलेगी भी नहीं। जिस हाउस में लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में मंगल बैठा है, दूसरे पार्टनर की सेम हाउस में अगर शनि बैठ जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। क्योंकि शनि महाराज और मंगल हनुमान जी की दोस्ती है। ये सबको पता है कि रामायण में क्या हुआ था। जब लंका को हनुमान जी ने आग लगाई थी तो लंका सोने की ओर चलने लगी थी। तब उनको समझ नहीं आया, वो एक जगह गए जहां पे शनि महाराज जी को बंदी बना रखा था। तब उन्होंने शनि महाराज जी को छुड़ाया और उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है, मैं इसको जला रहा हूं ये और चमक रही है। तो शनि महाराज ने कहा 2 मिनट टाइम दो। उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि लंका पे करी थी तो सारी सोने की लंका भस्म हो गई थी। तब से उन्होंने कहा था कि तुम्हारे किसी भी भक्त को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसलिए मंगल का जो है वो शनि से ही कटता है, किसी और प्लेनेट से नहीं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है। कोई अगर आपको बोलता है मांगलिक दोष है, अगर आपको उसकी कुंडली में सेम हाउस में अगर शनि बैठा हुआ मिल जाए तो आप बंद करके कह देना वो दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि शनि महाराज और मंगल महाराज हनुमान जी वो कभी एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे। अगर हो भी रहा होगा तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। क्लियर है पॉइंट। यस जी किसी को सर। पॉइंट सर ये 8th की बजाय किसी और हाउस में हो तब भी हो सकता है सर ये। किसी भी हाउस में अगर वो मांगलिक का है, माना सेकंड हाउस में है। वैसे सेकंड हाउस का साउथ इंडिया में लेते हैं, नॉर्थ में नहीं लेते हैं। 12वें हाउस में ले लो, जैसे 12th हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, जहां पर मंगल है दूसरे पार्टनर के उसी हाउस में शनि महाराज जी का होना चाहिए। अगर है तो मंगल मांगलिक दोष खत्म, नहीं तो फिर वो रहेगा। आंशिक मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, वो बहुत लंबा है। अगर आपको देखना है तो मेरा वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे है, उसको आप वहां जाकर देख सकते हो। मांगलिक क्या क्या होता है, किस दिशा में, किस उसमें मांगलिक होगा और किस में मांगलिक नहीं होगा, पूरा वीडियो इसके अंदर है। मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जिसको भी देखना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर पूरी क्लास की मैंने वीडियो डाल रखी है, मांगलिक दोष क्या होता है और किस किन किन जो लगन में मंगल दोष नहीं होता है, उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया हुआ। मैं पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग डाल रखी है, जिसको भी देखना हो वहां जाके देख सकता है। तो सर आई वांटेड टू आस्क कि ये एक 1 2 4 8 12 हाउसेस में अगर मंगल बैठा है किसी और प्लैनेट के साथ भी,
यानी किसी और प्लेनेट को हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ मंगल को देखना है। ओके सॉरी। तो अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है 5 7 12 हाँ 5 7 9 हाँ जी। और या जो हाउस में बॉय की 5th या 6th वॉट एवर एंड गर्ल का भी सेम हाउस में सैटर्न बैठा है, तो वो रिमूवल हो जाएगा, उसका दोष कट ऑफ हो जाएगा ना। मांगलिक का खत्म हो जाएगा। मतलब नॉन मांगलिक से वो शादी कर सकता है। नॉन मांगलिक से नहीं कर सकता, उस लड़की से शादी कर सकता है जिसका शनि उस हाउस में बैठा है, जिन दोनों की शादी के लिए कुंडली मिलान के लिए आई है। और लोग कह रहे हैं वो मांगलिक है, उसकी शादी उससे मत करो। हाँ यस सॉरी सॉरी हाँ। तो ये 1 2 4 8 12 एंड 2 4 7 8 12 ये क्या फर्क है? एक हाउस फर्स्ट नंबर हाउस इज मिसिंग दोनों में से। मतलब ये आपने 2 लिखा ना कि नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। सेकंड हाउस जो है कंसीडर नॉर्थ इंडिया वाले नहीं करते, साउथ इंडिया वाले करते हैं, मैं बस ये बोला। तो तो हम लोग आपकी को मर्जी है, कौन से सेकंड हाउस तो हिसाब हम से नॉर्थ जाना इंडिया में चाहिए? नहीं लेते हम। तो हम लोग को कौन सा लेने का, 2 4 7 8 12 की 1 2 4 8 12? देखो सेकंड का मैं तो नहीं लेता, आपकी मर्जी है, लो मत लो। मोस्टली देखो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मिलेंगे आपको वो नहीं लेंगे। तो वो क्या वो लेंगे, एक 1 चार 4 आठ 8 बारह 12? वो 1 4 7 8 12 लेते हैं, दो को अवॉइड ही कर देते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है। ओके ठीक है। ठीक है। हाँ जी। देखो जब नहीं हम पर करते हैं। हाँ जी। आपने बोर्ड पे दोनों में जो लिखा था ना, दोनों 1 2 4 8 12 दोनों में 2 आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा अटक गई कि क्या वो फर्क टू पड़ा तो ये। इसलिए लिखते हैं ना, कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा ओके 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 ठीक है। ठीक है ना। वो तो देखो कुछ लोग लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं। हम नॉर्थ इंडिया वाले हैं, जहां से मैंने सीखा मैंने करा, उन्होंने तो बोला आपकी मर्जी है, लो मत लो, मैं भी नहीं लेता। अब ऐसी मैं आ गया आपको बता रहा हूं कि आपको अगर लगता है कि लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, वैसे मोस्टली नहीं लेते। कुछ एक मिलेंगे आपको जो पुराने पंडित हैं साउथ के, वो लेते होंगे। मैं तो नहीं लेता ना, मैं उसको लेके चलता हूँ, मैं तो सिंपल 1 4 7 8 12 उन्हीं को लेके चलता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़े। किसी की अगर कुंडली मिलान है, डिटेल्स है तो दे दो, अभी हम साथ ही साथ उनका जो है प्रैक्टिकल कर लेंगे। है क्या किसी की कुंडली मिलान करनी है? यस सर, मेरे पास है। बताओ डिटेल्स दो जरा। देखो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल साथ साथ हो जाएगा। जी सर, 8 दिसंबर। ये कौन है ये तो बताओ। लड़की है, लड़की। नाम तो बता दो लड़की का। लड़की का नाम है तरंग। तरण। हम्म। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ इनकी। 8/12 8 12 1997। 97। टाइम। टाइम है 3:26। 3 बजकर तीन रोटी 26 मिनट। 3 रोटी। PM AM। सर PM, सॉरी लड़के का तो मैं भूल गई सर, रहने दीजिए। लड़के का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कर करे कंफर्म नहीं है। चलो मेरे किसी पास और आई के सर पास हो तो वो दे सकता है। मेरे पास आई है सर एक। मेरा कर दीजिए 1 6 93। देखो डिटेल पूरी होनी चाहिए सर। हाँ हाँ सर जी। एक मेरे छह लड़के मेरे की पास लड़की आई की? सर सर ये दीपक लड़के की लड़की की, ये बताइए। लड़के की सर 19/7/1995। 19/7/95। 3 AM दिल्ली। 3 AM 3 बजे जी सर। दिल्ली। जी सर। और लड़की गर्ल लड़की की? गर्ल की सर 14 सितंबर 1997। 14 सितंबर। 1997 1997। और टाइम? टाइम सर 21।
21 मतलब रात के 9 बजे कितना आगे? नहीं सर, पूरा 21 है सर, 9 बजे। मतलब 9 बजे रात के, ठीक है। हाँ और सर, प्लेस? गाजियाबाद, गाजियाबाद सर। नाम क्या है बॉय लड़के का और लड़की का? दीपक है लड़के का, और लड़की का? और लड़की का सर, एक सेकंड, कुछ भी तनुजा बता सर। दो। नहीं तनुजा, पता? तनुजा सर, तनुजा सर। ठीक है। देखो, अब हम इनकी थोड़ा सा कुंडली बनाकर देखते हैं कि हम एस्ट्रोसेज में कैसे बनाते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल की, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इनकी बनानी कैसे है। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? जी। जी सर। देखो, ये एस्ट्रोसेज है। ठीक है जी। इसको आप ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे ये आपके सामने आता है। पहला आ रहा है इसमें कुंडली, यहाँ पर कुंडली बनाते हैं। सेकंड आ रहा है कुंडली मैचिंग, मैचिंग आ रहा है ना, 2 हार्ट बने हुए हैं। इसको क्लिक करो। इसको जैसे क्लिक करा, देखो ये आ गया मैचिंग की डिटेल ओपन। बॉय की डिटेल, बॉय का नाम है दीपक। ये देखो मैं उनकी डिटेल भर रहा हूँ, दीपक। ठीक है जी। और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/7/95। कहीं कोई गलती हो तो देख लेना। 19 जुलाई। 19 जुलाई 1995। ठीक है जी। और टाइम है 3 AM। और प्लेस है दिल्ली। ठीक है जी। लड़के का हो गया 19 जुलाई 95, सुबह 3 बजे दिल्ली। अब लड़की का नाम है तनुजा। ठीक है जी। अब उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/9/97, 14 सितंबर 1997। यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया सितंबर 1997। ठीक है जी। उसके बाद उनका टाइम है 21, यानी रात के 9 बजे। 21 ही है, अब इसको 00 कर देते हैं। ठीक है जी। और उनका प्लेस है गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ये ले लिया। अब दोनों की डिटेल देख लो, एक बार मिला लो। दीपक 19 जुलाई 1995, 3 बजे दिल्ली। और लड़की का नाम तनुजा, 14 सितंबर 1997, रात के 9 बजे गाजियाबाद। ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं शो मैच। ये जिसकी भी वॉइस आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। ये प्लीज किसकी वॉइस आ रही है? सर देखो, मेरे को फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट नहीं होते हैं। सर आप सब बड़े हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लिया करें, क्योंकि अब देखो मेरे को सबको म्यूट करना। देखो अब ये यहाँ पर रिजल्ट आ गया, 36 में से 22.5 गुण मिल रहे हैं। अब हम डिटेल में जाते हैं कि आगे डिटेल में हम क्या देखें। यहां तक सबको समझ आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि इनके 36 में से 22.5 गुण मिले हैं। पहला पड़ाव तो पार हो गया, कि पहला पड़ाव था कि कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए।
या 22.5 मिल रहे हैं, मतलब कि पहला पड़ाव पार हो गया। इसके बाद फिर हम आगे जाते हैं, रिजल्ट देखना है। देखो आगे रिजल्ट जो है, सेकंड वाला जो रिजल्ट के आगे है डिटेल्स, उसको क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आगे के जो गुण होते हैं, देखो वरना, वैसे, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी, ये सबके 8 के 8 होते हैं और ये मैक्सिमम होते हैं और उसमें से मिनिमम इतना होना चाहिए, तो 36 बनते हैं। अब इसमें देखो, अगर हम वरना देखते हैं, एक में से एक है, वैसे में दो में से दो है, मतलब उनके साथ वो भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे वरना एक, वर्क, काम में, वैसे दो, डोमिनेंस, तीन, तारा यानी डेढ़, डेस्टिनी, मतलब उनका भाग्य कितना साथ देगा, डेढ़। फिर है योनि, वहां 4 है वहां 0 है, ठीक है जी। उसके बाद है मैत्री, 5 में से 3, मतलब दोनों की आपस में बनेगी या नहीं बनेगी, वो मैत्री है। देखो जब भी हम कुंडली मिलाते हैं, वैसे तो देखो सारे के सारे गुण मिलने चाहिए, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर ऊपर के गुण नहीं मिल रहे हैं तो हम उनको एक बार छोड़ देते हैं। ऊपर के गुण को अगर हम एक बार छोड़ भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट के जो 3 होते हैं, जिसको गण, भकुट और नाड़ी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तीनों मिलने चाहिए। अगर इनके अंदर कोई दिक्कत आती है तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम शादी करें या ना करें। अब जैसे देखो यहाँ पे गण, भकुट और नाड़ी, 3 में से 2 मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा। देखना, सोचने वाली बात है। तीनों अगर ये मिल जाएं, ऊपर के नहीं मिल रहे हैं, तो हम एक बार हाँ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर एक पॉइंट अगर नहीं मिलता है तो उसको आप इग्नोर करना, फिर शादी मत करना। वो है नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है हेल्थ। अगर ये गुण 0 आ जाए, देखो ये तीनों के तीनों पूरे के पूरे आते हैं। देखो 7 में से 7 है, 8 में से 8 है, गण जो है वो 0 है, ठीक है जी। इसके लिए अगर नाड़ी नहीं मिल रहा है तो हम उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि नाड़ी का मतलब होता है हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है अगर ये गुण नहीं मिलता है तो शादी के बाद दोनों में से एक को कोई ना कोई बीमारी, जैसे होता ना, जैसे कई बार किसी को किड्स हुआ, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम हो गई और सारी जिंदगी चल जाती है। किसी को घुटने में दर्द हो गया, किसी को कुछ भी हो गया, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। और इसका सबसे बड़ा दोष ये होता है, कई बार क्या होता है, उनकी जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो वहीं के वहीं रुक जाती है। देखो भकुट होता है लव। अगर प्यार कम भी होगा तो वहां एडजस्टमेंट हो सकती है। आपस में विचार नहीं मिल रहे, हम फिर भी एक बार मिला सकते हैं। अगर कोई बीमारी हो गई या कुछ और दिक्कत हो गई, जैसे माना किसी के बच्चे ही नहीं है, नाड़ी से किसी के बच्चे नहीं होते, ये भी नाड़ी दोष के कारण ही होता है, क्योंकि उनके जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती। समझ रहे हैं? इसलिए आप जब भी गुण मिलाएं, ऊपर के 5 हैं उनको छोड़ दो, लास्ट के 3 हैं इनको जरूर मिलाओ, और लास्ट के 3 में भी लास्ट के 2 हैं, ये जरूर मिलने चाहिए। अगर ये 2 मिल गए तो फिर भी आप एक बार कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला अगर नहीं मिल रहा है तो साफ मना कर दो। क्योंकि हमेशा आप देखोगे किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप देखोगे 99% आपको नाड़ी दोष दिखाई देगा उनमें। कुंडली मिला ली, सब काम कर लिया, लेकिन नाड़ी दोष उनको पता ही नहीं था। उन्होंने सीधा सॉफ्टवेयर में देखा, गूगल पे देखा, बस ये लिखा हुआ था 18 गण मिल गए तो आप शादी कर दो। अब इसके अंदर देखो, यहां पर 7 और 8 ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नाड़ी का दोष होता तो हम बिल्कुल मना कर देते, भैया इसको नहीं करना। यहां तक समझ आए? किसी को पूछना है तो पूछ लो। मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में बता रहा हूं, मैं एक एक चीज को डिटेल नहीं कर रहा हूं कि बंदा उसमें कंफ्यूज हो जाए। नाड़ी में हाँ जी, बोलिए। सर नाड़ी में पूछना चाह रहा था, 8 में से अगर कितने नंबर हो तो चलेगा? सर ये पूरे के पूरे ही आते हैं, इन तीनों में पूरे ही आएंगे।
सर कम हो तो 3 एक साथ हो और इसमें कम दूसरा आते ही 3 नहीं हो। है, इसमें पूरे ही आते हैं, इसमें कम नहीं आते, 0 आएगा या 8 आएगा। तो सर ये चार्ट में कम है ना, 0, 7 और 8 है इसमें। तो 8 में से 8 पूरे तो हैं, कम का है? गुना हाँ, ये गुना तो कम है। नहीं सर 6 गाना है, कम है। गुना 8 कम में है। से 8 मार्क्स चाहिए, बंदा पास है, और कितने चाहिए? नहीं नहीं 7 में सर, से 8 हैं, 6 में से 0, इन तीनों में पूरे पूरे आते हैं, या तो पूरे आते हैं या फिर 0 आता है। अच्छा तो गुना, ये नाड़ी मतलब आगे बच्चे नहीं पैदा हो, दैट डिफिकल्टी नाड़ी इन। का मतलब होता है आगे चल के कोई ना कोई मेजर इशू आ सकता है। नहीं ओके सर, लेकिन गाना में 0 है ना, इसलिए गुण गुण लेवल। गुड लेवल को हम एक बार फिर भी कर सकते हैं कि वहां एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी इग्नोर की लाइफ करे। में नहीं है या कोई हेल्थ इशू आ गया, वो भी मेजर, तो वहां हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वहां तो मेरा अपने को ढोना पड़ेगा। गुण है, अगर थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे को हम बोल देंगे भैया तू चुप हो जा, वो चुप हो जाएगा, वहां एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन किसी के बच्चे नहीं है या कोई हेल्थ इशू आ गया, मेजर आ गया, किसी की लाइफ में कोई संकट आ गया, उसको हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम वहां पर। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नाड़ी दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है, इसलिए इसको कभी भी भूल के अवॉइड मत करो। मतलब भकुट और नाड़ी, लाउड, इन दोनों को देख लो, अगर और कोई लाउड भी नहीं है एंड उनको छोड़ दो आप एक बार, भकुट और नाड़ी को देखना जरूरी है। हेल्प। वरना वैसे तारा, योनि, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी ये सारे होते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, भकुट और नाड़ी देख लो, मिल रहा है ओके कर दो, नहीं मिल रहा है छोड़ दो। नाड़ी को मेन सबसे पहले देखो, बाकी और चीजें दोनों की लाइफ में एक बंदा तो डोमिनेंस करता ही करता है। डेस्टिनी एक की नहीं चलेगी तो दूसरे की तो चलेगी। वो भी हम भगवान से प्रे करके डेस्टिनी को अपने फेवर में कर सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान कभी ना कभी तो हमारी सुनेंगे। अगर किसी के 7वें हाउस में शनि और बुध हो तो इसमें क्या डिले होता है मैरिज में या कोई प्रॉब्लम आती है? सर वो अलग है टॉपिक, हम सिर्फ गुण, हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं सर उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे तो सर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, हम अपने टॉपिक से अलग हो जाएंगे। हमारा मेन टॉपिक आज का है कि शादी के लिए कुंडली कैसे मिलान करें। जी सर, तो इसमें 36 में से कितने गुण तक का हम अलाउ करें इसमें? सर कम से कम 18, उससे नीचे है तो वो अलाउ नहीं होता है। अच्छा। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर सब धरे रह जाते हैं, और वो है लव मैरिज। जब बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप को झुकना पड़ता है, फिर कुंडली वुंडली सब साइड पे रख दी जाती है। जी। अगर बच्चे माना जीत पे अड़ गए तो माँ बाप को वहां झुकना पड़ता है, वहां फिर कुछ नहीं देखते, वहां आंख बंद करके भगवान पे छोड़ देते हैं और शादी कर देते हैं। क्योंकि लाइफ है तो जहान है, जान है तो जहान है, फिर ये सब चीजें धरी रह जाती हैं। क्लियर है? जी सर। अब यस सर। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है? अब थोड़ा सा और आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कुंडली मिलान में। ये तो बेसिक आप कोई भी देख लो। अब थोड़ा सा कुंडली में और बताता हूँ कि कुंडली में और क्या चीज हम देखें जिससे हम पहचान ले कि भैया शादी करें या ना करें। यहां तक तो क्लियर है? कोई अगर आपके पास कुंडली है तो आप अपने आप देख के बता सकते हो कि हाँ भाई करें या ना करें। हाँ। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूं जिससे आप कम से कम, कोई बंदा आपको जो है ठगेगा तो नहीं, कम से कम आप उनको आंसर तो कर पाओगे, हाँ जी ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। जब आप उसको दो बातें बोल दोगे तो वो बंदा समझ लेगा इसको नॉलेज है, वो फिर आपसे चीटिंग नहीं करेगा। सर लास्ट दोनों पॉइंट मैटर करता है, यू मीन टू लास्ट से? दोनों बहुत मैटर करते हैं क्योंकि देखो उनका आपस में प्यार, और एक इनके साथ इन नाड़ी। दोनों में एक ऐसा रीजन भी आता है कि कई बार क्या होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती। बंदा बहुत पैसे वाला होता है, ये दो गुण नहीं मिल रहे होते और बंदा एकदम रिवर्स गियर में चला जाता है, पैसे पैसे को मोहताज भी हो जाता है। इसलिए दो गुण जरूरी बोलते हैं, दो तो नहीं वैसे तो तीनों कहते हैं, अगर तीनों मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम दो तो हों। उसका जानना है। सर अगर सब मिल गए और मुकुट नहीं मिला तो नहीं कर सकते ना? सर बकुट में यह है कि थोड़ा सा प्यार है, देखो उनकी लव मैरिज हो रही है, फिर तो कर दो। ओके। क्योंकि वहां पर तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों ने जिद कर ली है, और यस आपके सर। पास वैसे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक होता है ना कि हमारे पास कुंडलियां आ रही हैं, हमें उसमें से बेस्ट चूज करनी है, तो भैया फिर यस। तीनों देखो। ओके थैंक यू सर। और अगर किसी की एज जा रही है भैया, उसके पास तो ऑप्शन नहीं है, हाँ। तो वहां पर वो चीज भी मैटर करती है।
ओके। बंदे के पास रिश्ते नहीं आ रहे, उसकी उम्र जा रही है, और हम बोले भैया यहाँ पे भी शादी मत कर, तो भैया फिर वहां पर इसको हम भी खुद भी साइड पे रख देते हैं। क्यों? फिर क्या होता है, बंदे की जब उम्र जा रही होती है तो हम उसको पहली मैरिज से ना लेकर दूसरी मैरिज पे ले जाते हैं, क्योंकि हम पहली मैरिज की काउंटिंग करते हैं 30 साल तक। अच्छा। मंगल में मोस्टली यही कहते हैं ना, मांगलिक है, एक बंदे की डेथ हो जाती है, लोगों के दिमाग में यही कंफ्यूजन है ना। यस। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो है मैरिज लेट होती है तो सेकंड मैरिज चलेगी, यानी पहली मैरिज हो गई 30 साल, तो मतलब पहली मैरिज खत्म हो गई और सेकंड मैरिज हो रही है उनकी, सेकंड के बाद उस पर चली जाती है। फिर हम ओके। उसको उस वे में काउंट करते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कभी आपके मन में ऐसा डाउट आ जाए तो थोड़ा सा कोशिश करो कि उनकी शादी डिले कर दो। अच्छा। कभी ऐसा केस आपके सामने आ जाए कि आपको करनी ही करनी है, तो थोड़ा सा डिले कर लो, ओके। क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान के हाथ में होती हैं सब चीजें। हमारे हाथ में सिर्फ 2-4 चीजें होती हैं, और बच्चों के सामने माँ बाप हमेशा हार जाते हैं। हम पूरी दुनिया से जीत लेंगे, बच्चों के सामने हार जाएंगे। सही है सर। वहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, वहां हम कुंडली जितनी मर्जी देख लें, सब धरी रह जाएंगी। वो हमारे पास कुंडली दिखाने आएंगे, हमारे सामने तो हाँ हाँ करेंगे, घर जाके माँ बाप पे चिल्लाएंगे कि आप कहाँ ले गए, क्या उन्होंने तो हमारे खिलाफ बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और डिटेल में जाकर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, मैं जरा इनकी ना दोनों की कुंडली बना लेता हूँ बोर्ड पर, फिर मैं अपनी स्क्रीन हटा देता हूँ, ये फिर मैं बोर्ड पे ले जाता हूँ इसको। गर्लफ्रेंड प्रेमी हो करते रहो, जरूरी है ठीक है ना, विवाह मैं जरा इन दोनों की कुंडली बना देता हूँ बोर्ड पे, ताकि फिर मेरे को ये नहीं तो बार बार बैक होना पड़ेगा। इसलिए अभी तो स्क्रीन तो हमने वैसे ही एक तरफ लड़के की कुंडली बना देते हैं और एक तरफ लड़की की, ताकि मैनुअल भी आप देख पाए कि उसको हम कैसे मिलान करें। डांस करो। ठीक है जी, देखो देखो ये आपकी ये हमने कुंडली बैक करा, और ये और ओपन कुंडली। किसी एक की मृत्यु होनी तय है। कुंडली ऐसी रेमेडीज करके भी क्यों दिल को दिलासा दे, फिर भी मन में शंका तो रहेगी ही ना। अरे भाई मैं सर आपको जो भी बात करनी है प्लीज म्यूट करके करिए, आपकी आवाज पूरे सबके सब सुनते हैं, और पब्लिक प्लेटफॉर्म है सर ये, क्योंकि फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, यूट्यूब में भी जाएगी। इसलिए कोई भी आपको बात करनी है प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखो ये अभी मैं जो है कुंडली इनकी जो है बोर्ड पे बना रहा हूं, ताकि दोनों का हम मैनुअल भी थोड़ा सा हम देख सकें कि भैया क्या है। ये सबसे पहले हमने दीपक की कुंडली खोली। ठीक है जी, इनका 2 नंबर का लगन है, और लगन में कोई नहीं है। 3 नंबर में जो है मरकरी है और वीनस है। 4 में सन है। 5 में कुछ नहीं है। 6 में मार्स है। 7 में राहु। 8 में जुपिटर। 9 में कुछ नहीं है। 10 में नेपच्यून यूरेनस, उसको हम काउंट नहीं करते। 9th हाउस में 10 नंबर राशि, और 10th हाउस में 11 नंबर राशि, इसमें कोई नहीं है। फिर 11th हाउस में 12th नंबर राशि, मून एंड सैटर्न। एक में केतु। ये बन गई लड़के की कुंडली। अब हम बनाते हैं लड़की की कुंडली। अब हम बनाते हैं लड़की की। लड़की की है तनुजा। इनकी है 1 नंबर लगन की कुंडली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12। ठीक है जी। अब इनके लगन में कुछ नहीं है, 1, 2, 3, 4 कुछ नहीं है। 5वें हाउस में राहु है, सन है एंड मरकरी। 7 में वीनस है एंड मार्स। 8 में कुछ नहीं है, 9 में कुछ नहीं है। 10 में इनका मून, जुपिटर, और 10 में मून जुपिटर, 11 में केतु और 12 में सैटर्न। ठीक है जी। अब हम वापस बैक टू स्क्रीन होते हैं। ये क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर लेंगे ना? कुंडली आपने सीधा बैक करके दोनों की कुंडली जो बनी होती है उसको देख लेना है। दोनों को साथ में लिख लो, एक कॉपी पेन लेके उस पे लिख लो। फिर आराम से इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हमें लड़की की कुंडली में क्या देखना चाहिए और लड़के की कुंडली में क्या देखना चाहिए। यहां तक तो सबको क्लियर है? ठीक है। अब मैं अपनी स्क्रीन को बैक कर दूं। ये कोई गोलू जो है जिन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है। गोलू जी आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज कर रखा है। गोलू जी आपने कुछ नहीं पूछना तो प्लीज अपना हैंड डाउन कर दीजिए, सामने स्क्रीन पे आ रहा है। गोलू जी आप सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? सर कम से कम अगर आप क्लास में हैं तो प्लीज सुन लीजिए करके। सर अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग बात की बात है, पहले अभी क्लास तो कर लीजिए सर। अगर आपको अभी समझ आ जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो, हम जब भी किसी लड़का या लड़की, ये देखो ये दीपक जी की है, ये तनुजा, ये बॉय की है और ये गर्ल की है। जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं लड़की की, तो लड़की की कुंडली में देखो हम सबसे पहले जुपिटर की पोजीशन देखते हैं कि जुपिटर की पोजीशन क्या है लड़की की कुंडली में। लड़की की कुंडली में हम जुपिटर को देखेंगे। लड़की की कुंडली में लड़के को हमेशा मार्स से देखा जाता है, यानी मंगल से। तो हम मंगल की पोजीशन देखेंगे कैसी है, अच्छी है, बेकार है, क्या है। और तीसरा, शादी जो है वो वीनस से देखी जाती है, यानी वीनस यानी मैरिड लाइफ। तो वो अच्छी पोजीशन में है तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी, अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। ये अब हम थोड़ा सा मैनुअल देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। जब भी हमारे पास कुंडली आती है तो हम दोनों तरीके से देखते हैं, एक बार वहां से भी देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और दिमाग और लगा लेते हैं कि भैया जिंदगी का सवाल है, थोड़ा सा वो बंदा अगले पैसा दे रहा है तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लें। ठीक है जी। लड़की की कुंडली में हम जुपिटर को भी देखेंगे, मार्स को देखेंगे, वीनस को देखेंगे। अब देखो लड़के की कुंडली है तो इसमें हम जुपिटर को तो देखेंगे ही और वीनस को देखेंगे। लेकिन लड़की की कुंडली में मार्स को साथ इसलिए देखते हैं क्योंकि मार्स यानी लड़का, और लड़की को हम वीनस से ही देखते हैं।
और जुपिटर को देख रहे हैं। तो लड़के की कुंडली में हम जुपिटर को, वीनस को, और लड़की कुंडली में जुपिटर, मार्स, वीनस, इनकी पोजीशन भी देखेंगे। क्लियर है? अगर देखो जुपिटर अच्छी पोजीशन में है तो यानी कि लड़की के ऊपर ऊपर वाले का, गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहेगा। मार्स अगर अच्छी पोजीशन में है तो हस्बैंड अच्छा होगा। अगर मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है तो हस्बैंड हो सकता है मारपीट करने वाला या वैसा हो, कुछ हो। वीनस हम इसलिए देखते हैं कि जो मैरिड लाइफ है वो वीनस से ही देखी जाती है। जुपिटर लड़के में, क्योंकि देखो आशीर्वाद तो सबको चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और मैरिड लाइफ वीनस से। क्लियर है? ये चीजें अब हम मैनुअल देखने की कोशिश करेंगे कि भैया कामयाब होगी या दिक्कत आएगी। सबसे पहले जुपिटर देख लो, दोनों में जुपिटर की क्या पोजीशन है। लड़की के लिए लड़के की कुंडली की वैल्यू है, भैया लड़का कैसा है, और लड़के के लिए लड़की की कुंडली। इसलिए थोड़ा सा दोनों को मैनुअल भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, अब सबसे पहले हम लड़की की कुंडली देखते हैं। वीनस कहाँ है इसका? वीनस देखो, जब भी इन प्लैनेट के साथ राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य, इनका प्रभाव आ जाता है तो हम कहते हैं वो प्लैनेट की पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है? सर एक बार जब भी फिर, हम राहु, केतु, शनि, देखो, जो हमारे जो दुष्ट प्लैनेट जिनको हम कहते हैं, मतलब राहु, केतु, शनि एंड राहु, मार्स। केतु, शनि, मंगल, सूर्य, ये जब भी साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मतलब कौन से हाउस में बैठे हैं तो गड़बड़ करेंगे? कहीं पर भी बैठे हो, हमें उन सबकी पोजीशन देखनी है। ओके ओके, इन एनी वो पोजीशन। कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज देखना है। अब ओके। हम जैसे लड़के कुंडली में देखो, और एक ही 7th हाउस का लॉर्ड भी जरूर देखेंगे, क्योंकि शादी का कारक तो वही है ना। शादी का कारक 7th हाउस का लॉर्ड, ये जरूर देखना है दोनों का, क्योंकि शादी तो 7th हाउस से होती है ना। तो इनका लॉर्ड जरूर देखना है, कहाँ है, कैसी पोजीशन में। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का वीनस, शादी के लिए वीनस, वीनस की पोजीशन कैसी है। अब देखो, लड़की जो है वीनस 7 नंबर में है अपनी राशि में, यानी कि अच्छा है। सिंपल सा देखो ना, लड़की का वीनस 7 नंबर राशि में है तो यानी ठीक है। लेकिन मंगल साथ है तो मंगल उसको क्या है, थोड़ा सा दंगल करा देगा, थोड़ा सा नेचर उसका गुस्से वाला हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में अच्छी होगी, क्योंकि 7 नंबर मीठा भी होता है, सबसे मीठा बोलने वाला भी होता है। ठीक है जी। अब वीनस में देख लेते हैं हम, किसी की कोई गलत प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं आ रही। गलत प्लैनेट की दृष्टि आएगी या उसका जो लोड है, लोड तो खैर अपने घर में बैठा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई दृष्टि तो नहीं आ रही किसी और प्लैनेट की, राहु, केतु, शनि, मंगल वगैरह। उस मंगल तो खैर साथ बैठा है, लेकिन और प्लैनेट जो है उनकी दृष्टि तो नहीं आ रही। अब जैसे हम देख लेते हैं इसके ऊपर जुपिटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर की दृष्टि नहीं है। अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाती है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि नहीं आ रही। अब जुपिटर 10 नंबर में है तो उच्च का होगा या नीच का होगा? तो नीच का। नीच का। नीच का है ना जुपिटर, तो जुपिटर गड़बड़ हो गया। नीच का है तो गड़बड़ हो गया ना। लड़की का जुपिटर मतलब नीच का है तो मतलब फिर आशीर्वाद की तो हम उम्मीद कम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब इसके ऊपर देखते हैं मून, मून की दृष्टि आएगी 4 पर, घर पर, केतु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जुपिटर गड़बड़ है। देखो ये जिसकी भी कुंडली है, प्लीज अगर कुछ नेगेटिव आए तो प्लीज इसको माइंड मत करना, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पज सिर्फ सीखना है।
हाँ जी सर, जी प्लीज सर। नेगेटिव मत लेना, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पज सिर्फ सीखना है, हमारा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी सर। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम आगे दूसरों को सलाह नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारा यहाँ उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है कि शादी होगी या नहीं होगी, वो हमारा काम नहीं है। हम यहाँ सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल तौर पे कुंडली ली है, ठीक है जी। हम इसका निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि शादी करो या मत करो, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज देखनी है, ठीक है जी। अब देखो इनका जुपिटर खराब हो गया। अब केतु यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु की दृष्टि आ रही है वीनस पे। तो केतु क्या करता है, संबंध विच्छेद करा देता है, करा देता है ना। तो केतु ने, वीनस वैसे अच्छा है लेकिन केतु उसको गड़बड़ कर रहा है। जब भी केतु की दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा आएगी तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होंगे होंगे, ठीक है जी। क्योंकि केतु है, उसका काम है अलग करना। अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाती इस पे, फिर तो हम कह देते भैया कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके आगे बढ़ो। लेकिन केतु जो है वो थोड़ा सा आगे गड़बड़ कर रहा है, तो हम ये कह लेंगे कि भैया वीनस को भी उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। लड़की कुंडली में तीनों अच्छे होने चाहिए। अब केतु की दृष्टि मार्स पे आ गई, तो यानी हस्बैंड को भी थोड़ा सा उसने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि केतु की दृष्टि आ गई। अब सैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 सैटर्न की नहीं आ रही, ठीक है जी। और राहु का है, राहु तो 1 2 3 राहु की भी नहीं है, सन की भी नहीं है। मंगल कहाँ है, मंगल तो साथ ही बैठा है। तो केतु और जुपिटर ये थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलो ये तो लड़की की कुंडली हो गई। लड़की कुंडली हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी गड़बड़ है। लड़की की शादी जिससे भी होगी, तो देखो ये तो लड़की की कुंडली है, थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में उसके डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस रहेगी 19-20। हो सकता है वो लड़की का अपना नेचर ही हो जिसकी वजह से ऐसा हो। अब हम देखते हैं लड़का। कई बार क्या होता है, लड़की कुंडली को लड़का कवर कर लेता है, लड़के कुंडली को लड़की की कवर कर लेती है। लेकिन लड़की की कुंडली ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लड़की की थोड़ी सी गड़बड़ है। वो चाहे जिससे भी शादी करेगी, थोड़ा बहुत दिक्कत उसकी लाइफ में आएंगी। अब हम इस पे आ जाते हैं, लड़के की कुंडली में। अब हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले, देखो इनका जो लॉर्ड है वो तो अच्छी पोजीशन में था, 7 का 7 में था, बस मंगल साथ था, कोई नहीं, लेकिन वो अपनी अच्छी पोजीशन में था। अब यहाँ आके देखते हैं 8 नंबर, मतलब मंगल, मंगल कहाँ बैठा है इनका, वो यहाँ जाके बैठ गया। ये इनकी लव मैरिज है क्या? नहीं सर, मेरा टीचर है, उसने दी थी आज कुंडली ये। सर पूछना था ना, कहीं लव मैरिज तो नहीं है ये? वो कल पूछ लेंगे सर। सर देखो, क्योंकि 8वां जो है ना वो जाके 5वें में बैठ गया, तो ये लव मैरिज के चांस दिखाता है। अब लड़की में देखें, लड़की में वीनस का वीनस ही है, और 5 सन मार्स। सर राहु 5th हाउस में लव मैरिज नहीं देता है? राहु 5th हाउस में लव में धोखा देता है। ओके। राहु जहां पर भी जाएगा तो वहां गड़बड़ करवा देता है, ओके सर। कंफ्यूजन दे देता है। तो वो सपनों की दुनिया में रहते हैं और एंड में फिर धोखा मिल जाता है। राहु का काम क्या है, सपनों की दुनिया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं ये लव मैरिज तो नहीं है,
क्योंकि लड़के कुंडली में लव मैरिज दिख रहा है, लड़की कुंडली में ऐसा, क्योंकि साथ में वीनस है, तो एक ये पॉइंट हम कह सकते हैं कि वीनस अपने घर में है, लेकिन और कोई एंगल लड़की की कुंडली में दिख नहीं रहा, वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 सन, लड़की पढ़ाई में तो काफी तेज होगी, क्योंकि सन अपने घर में ग्रेजुएशन में है, तो लड़की पढ़ाई में तो तेज होगी, लेकिन राहु बीच में आ गया, मरकरी भी है, तो मरकरी 6, चलो छोड़ो, वो जाने लव मैरिज है या नहीं है, लेकिन एक चांस दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला अगर होगा तो बता देना, नहीं होगा तो उनकी मर्जी। सर हाँ जी। चांस कैसे दिखा वो भी तो बताइए, चांस चांस कैसे देखो ना, दिखा? ये जब इन दोनों का आपस में रिलेशन बन जाता है तो लव मैरिज के चांस होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ है 8 नंबर और मंगल यहाँ पे बैठ गया, अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते तो फिर तो हम 100% कह देते भैया लव मैरिज है, ये इधर जाके बैठ गया, ये इधर आके बैठ गया, लेकिन ये 8 नंबर इधर आ गया तो मतलब लव है, ये देखो ये लव का घर है, ये मैरिज का है, तो सिंपल सी बात, लव मैरिज। इसलिए क्लियर है? हाँ यस सर। ये इधर आ जाए या ये इधर आ जाए तो लव मैरिज होती है, और अगर ये दोनों कहीं मिल जाएं, ये दोनों कहीं दूर जाकर बैठ जाए तो समझ लेना गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, वो फिर दूसरी मैरिज पे चला जाता है। ओ ये दोनों लव मैरिज कराते हैं, ये दोनों सेकंड मैरिज करा देते हैं, ये दोनों माना, ये और ये दोनों कहीं इकट्ठे जाके बैठ जाए तो समझ लो भैया होगी सेकंड मैरिज। मतलब जुपिटर इन द 7th हाउस एंड 8 9 9th हाउस मंगल में और कौन? शनि, मंगल और शनि किसी भी तरीके से दोनों अगर लिंक बना लिया ना दोनों ने, तो समझ लो दूसरी मैरिज पे ले जाता है वो। बंदे वही देखकर बोल देते हैं भैया इसकी तो 2 शादियां हैं, मंगल और शनि। क्योंकि इसका ये 10 है और ये 8 है। तो सर इसमें मंगल और भी शनि जहां पर भी लिंक बनाकर इकट्ठे सर बैठ इसमें भी जाएंगे या उनका कैसे भी संबंध बन गया तो दूसरी मैरिज पे चला जाता है। सर 7th एंड 9th लॉर्ड। सर इसमें भी तो शनि मार्स को देख रहे हैं, देखो दृष्टि से शनि मंगल को देख रहे हैं, तो लिंक देख बन गया रहे ना नहीं, सर। दोनों इकट्ठे होने चाहिए, उसको छोड़ो, उनकी पहली पहली शादी तो होने दो, आप दूसरे पे जा रहे हो, अच्छा सर कंफ्यूजन मत करो, चलो उसको छोड़ दो। वो सिर्फ ये है जब दोनों आपस में जाकर कहीं दोनों इकट्ठे बैठ जाए तो समझ लेना सेकंड मैरिज पे चली गई। ठीक है जी। अब हम देख रहे थे जुपिटर सबसे पहले, ये देखो ये लव मैरिज का तो ऐसे दिखा, ये इधर से इधर आ गया, तो इसलिए मुझे लव मैरिज का लगा तो मैंने बोल दिया। अब जुपिटर कहाँ है इसका, जुपिटर ये रहा 8 नंबर में। देखो जुपिटर जब 7th हाउस में बैठ जाता है तो बंदे को जितना मर्जी लड़ ले झगड़ ले अलग नहीं होने देता, ये बात भी ध्यान रखना। जैसे लड़की कुंडली में केतु है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु डिटैच कराता है, कल को अगर दोनों कोर्ट केस भी लड़ेंगे ना तो इसका जुपिटर अलग नहीं होने देगा, बैठा रहेगा झगड़ा करवाएगा लेकिन अलग नहीं होने देगा, कहेगा लड़ो भिड़ो कुछ करो लेकिन साथ रहो, अलग नहीं होने देगा। यहां पर है दिक्कत देगा, लेकिन एक दूसरे की हेल्प भी वो दोनों ही करेंगे, क्योंकि जुपिटर जब आ जाता है अपने इस हाउस में। ठीक है, अब जुपिटर की पोजीशन देखो, जुपिटर के इधर राहु है, इधर कुछ नहीं है, 8 नंबर में है। जुपिटर इधर अगर आसपास कोई प्लेनेट हो जिसको हम पाप का त्रियोग बोल देते हैं, यहाँ राहु है, यहाँ सैटर्न आ जाए, मंगल आ जाए, तो हम कह देते हैं वो गलत जगह फंस गया, तो ऐसा किसके साथ कुछ नहीं है। यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे राहु है, राहु एक जगह है, इधर नहीं है। 8 को 7 और 9 ही तो घेरेंगे, या एक में है दूसरे में है ही नहीं, तो हम जुपिटर को कह सकते हैं ठीक है, ओके है इसका। अब जुपिटर पे दृष्टि किसी की आ रही है, केतु 1 2 3 4 5 6 7 8, केतु की नहीं आ रही। सैटर्न की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सैटर्न की भी नहीं है। राहु के एक्सिस में है, मार्स की 1 2 3, मार्स की भी नहीं है, सन की भी नहीं है।
तो मतलब इसका जुपिटर ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव हिट्स या नेगेटिव वो दृष्टि वगैरह नहीं आ रही है, तो लड़के का जुपिटर ठीक है। ठीक है जी। अब वीनस, वीनस चला गया 3 मरकरी में। अब देखो यहां पर सन है लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब इस पे दृष्टि देखो, किसी की दृष्टि पड़ रही है? सैटर्न 1 2 3 4, सैटर्न की 3 होती है, 7 3 10, तो यहाँ 4 आ रही है, 1 2 3 4 नहीं है। केतु की 1 2 3 नहीं आ रही। राहु की यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहु एक देख रहा है वीनस को। राहु और वीनस का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो बंदे के अफेयर जरूर होते हैं, क्योंकि राहु और वीनस ये जब भी जिसकी भी कुंडली में आएगा तो हम उसके कैरेक्टर पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि इसके अफेयर्स होंगे, हो सकता है ये भी अफेयर ही ना हो, ये गॉड नोस। क्योंकि राहु जब भी वीनस के एक्सिस में आएगा तो उसका फ्लड टाइप का नेचर होगा ही होगा, वो फ्लडी टाइप का नेचर होगा बंदे का, चाहे वो लड़के में हो चाहे लड़की में हो, वो फ्लर्ट करने वाला बंदा होगा। खैर आजकल के तो सब एक जैसे हैं, जिसको भी मौका मिले वो फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है राहु और वीनस, ये थोड़ा सा उस चीज को और बढ़ा देता है। राहु के साथ वीनस आ जाए या राहु के साथ मून आ जाए, तो एक ये राहु का एक्सिस जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। वीनस को जो है राहु के एक्सिस में आ रहा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, तो लड़के को थोड़ा सा गलत जगह ले जा सकता है। कुछ समझ आया? अब इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम? जुपिटर देखो लड़के का ठीक है, लड़की का थोड़ा सा गड़बड़। वीनस लड़के का वैसे ठीक है, लेकिन राहु ने आके थोड़ा सा उसके कैरेक्टर को डगमगा दिया। अगर हम लड़की के कैरेक्टर की बात करें, वीनस है 7 नंबर में, तो देखने में सुंदर होगी, स्मार्ट होनी चाहिए क्योंकि वीनस है, और मंगल है तो थोड़ी सी लंबी चौड़ी भी होनी चाहिए। अब इस पर राहु की दृष्टि कोई आ रही है, 1 2 3, राहु का 7 से कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। तो हम लड़की के कैरेक्टर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब वो ठीक होगा, लेकिन लड़का थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप का हो सकता है। हाँ जी, कुछ समझ आया? हमने जो इतना सारा सब जो करा, कुछ आया कुछ समझ में कि हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, कैसे हम कुंडली को देखें और आगे बढ़ें? जी सर। यस हाँ सर, यस सर। हाँ जी हाँ जी अब सर। आप बताओ इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? बताओ। नहीं करनी चाहिए सर। ना क्यों? करे तो अच्छा। ऐसा क्यों? सर करनी चाहिए ना, क्योंकि लड़का ठीक लग रहा है, लड़की लड़के में ज्यादा कुंडली ठीक लग रही है ना लड़की की वजह। अगर दोनों ही खराब देखो होती फिर लड़की तो तो ठीक है, दिक्कत कोई होती। दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़के की शादी कहीं पे भी होगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें उसकी मैरिड लाइफ में आएंगी। सर दोनों का वही तो हो रहा है ना, यहाँ से गुरु और शुक्र भी डैमेज है और इसका वीनस भी डैमेज है, करेंगे तो। सर देखो, लड़के का वीनस डैमेज नहीं है, थोड़ा सा उसका जो है हाँ वही सर, फ्लड टाइप का है वो। अफेयर टाइप में है वो। ठीक है जी। लेकिन लड़की के हिसाब से देखें, जिस हिसाब से लड़की की देखें, हम लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। देखो सर, क्योंकि वो लड़के का जुपिटर संभाल लेगा लड़की के जुपिटर को। हाँ, यस यस। क्योंकि एक का जुपिटर सही है, लड़की की कुंडली से अगर लड़के की कुंडली सही है तो वो उसको सपोर्ट कर देगी। देखो लड़की की कुंडली में अगर कोर्ट केस तक बात भी जाएगी ना, तो लड़के की कुंडली का जुपिटर जो है उसको संभाल लेगा। चलेगा हाँ। और सर बस नेचर फ्लर्टी है, वो तो हमेशा ही रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थोड़ा ना दिख रहा है, क्या पता शादी के बाद ठीक हो जाए। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कभी ना जाए। शादियों में जाएगा, वहां फ्लर्ट करेगा। देखो वो एक उसका पर्सनल मैटर है, वो क्या करता है हम उस पर कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन जिसका जो नेचर होता है वो वैसे ही रहता है। बंदा सर जितना भी एक्स्ट्रा उछल कर मैरिटल ले, जितना अफेयर, भी उसको सिखा दो, वो गुलाटी मारना कभी नहीं भूलेगा। सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखना हो तो कैसे देखेंगे?
शनि और को ले जाके 8वें में बैठा दो, किसको 8वें में बिठा दो? किसको? 5वें को ले जाकर 8वें में बैठा दो, तो उसके रिलेशनशिप घर वालों को भी नहीं पता होंगे। सर सर ये क्या लव बोला? का हाउस है। वंस मोर। 5वें का जो मालिक है, अगर वो जाकर 8वें में बैठ जाए, ये 5वां और 8वां आपस में लिंक बना ले कैसे भी, तो समझ लेना हो गया गड़बड़। क्योंकि वो रिलेशनशिप ऐसा होगा जो किसी को पता भी नहीं होगा। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो राहु मून, राहु वीनस ये बताते ही हैं, लेकिन जो स्ट्रोंग होता है वो अष्टम में चला गया मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा, छुप गया ना, सीक्रेट हाउस है ना वो। देखो अगर ये कुंडली लव मैरिज की है तो करने में कोई वो नहीं है। सर ये मंगल उसमें 7th में हाउस में है, और इसमें एक में नहीं है सर। अब मंगल क्या करे सर इसमें? सर शनि तो इसमें नहीं। मांगलिक नहीं हो गए? 7th हाउस में मांगलिक, लड़की मांगलिक हो गई। हाँ लड़की मांगलिक हो गई, लड़का नहीं है। सर एक बार मांगलिक। ये जरूर पूछना कि ये लव मैरिज का केस तो नहीं है, पता नहीं क्यों बार बार मन में वही आ रहा है। हाँ जी, सही लव मैरिज का केस है। वीनस मंगल की युति लव मैरिज करवाती है, ये 2 शादियां करवाती है। सर मेरे को बार बार ये वही आ रहा है कि ये लव मैरिज का केस है। आप बाकी आप देख लेना, क्योंकि लव कल मैरिज है फिर तो वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब देखो कल पूछ कल पूछेंगे सर। मांगलिक तो ये है, हमने इस पॉइंट को गौर नहीं करा, मार्स, लेकिन ये 1 नंबर है। सर 7th हाउस में मार्स है तो मांगलिक हुआ। 7th हाउस क्यों, 7th का मांगलिक होता है नहीं होता, पहले तो आप बताओ। होता है ना? तो आप इधर बताओ ना। पर मुझे वो पूरा मांगलिक नहीं लग रहा है। देखो आप कुछ भी बताओ तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ बताओ। मांगलिक का भी हमने कुछ दिन पहले ही करा था। बताओ। हमने मांगलिक भी हाँ किया जी। था, साढ़े साथी भी किया था, और काल सर्प दोष भी किया था। कुछ तो याद होगा, कुछ तो बताओ। अरे मैं क्लियर कर दूंगा, आगे आप कोशिश तो करो। हाँ जी सर, मांगलिक है। 12 1 4 7 8 में मंगल हो तो मांगलिक हो जाते हैं। उसका फिर उपाय क्या होता है? कुछ उपाय भी तो करते हैं मंगल का, कई लोग कहते हैं उपाय करो, क्या उपाय होता है? करते हैं कोई उपाय वगैरह? हाँ जी। पेड़, वो बैनियन ट्री के साथ शादी करवा देते हैं, बैनियन ट्री के साथ। अम, देखो या वो उज्जैन में वन टेम्पल इज देयर, वहां पूजा करवा लेते हैं। देखो हमारा जो है सिर्फ सेकंड हाउस का होता है, जो कि हम साउथ इंडिया का होता है। बाकी ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं और ये लेते हैं, 1 4 7 8 12 ये हम लेते हैं। अब यहाँ मांगलिक आ रही है, ये मैंने अभी नहीं देखा, मांगलिक है, लेकिन अब मांगलिक का परसेंटेज अगर हम निकालें तो ये मार्स से और वीनस से है, क्योंकि वीनस साथ बैठे है ना, वीनस भी उसी हाउस में है। वीनस और मंगल, मून कहाँ है? मून कहाँ गया? मून ये रहा। मून अगर हम काउंट दसम करते हैं, 1 2 दसम 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मार्स से और वीनस से है, यानी आंशिक से भी ज्यादा है। अब इनका सैटर्न भी यहाँ नहीं बैठा, यहाँ सैटर्न इसको काट रहा हो। सैटर्न इनका बैठा है यहाँ पर, अगर सैटर्न यहाँ बैठा होता तो मंगल दोष को काट देता, तो यहाँ आके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सर शनि 7वां देख रहे हैं। सर शनि का देखने से नहीं होता, शनि का बैठना होता है सर।
ओके ओके। देखने का तो अब देखो इनका सैटर्न यहाँ है, वो इसी को देख रहे हैं ना, हमें लड़के की कुंडली में देखना है, इसका या कट जो है वो लड़के की कुंडली से होगा। अगर ओके यहाँ ओके सैटर्न बैठा होता, अब इसका सैटर्न भी वही है इधर, उसका उधर है, तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अगर हम गुण मिलाते हैं तो गुण मिल रहे हैं, अगर ये आंशिक मांगलिक होती तब भी हम इनके साथ कर देते, और लड़की की कुंडली भी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सोच विचार करेंगे इसको। पहले मैंने ये ध्यान नहीं दिया, सॉरी उसके लिए। ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर यहाँ पर 8 नंबर राशि होती तब भी हम कहते हैं चलो मांगलिक नहीं है, लेकिन यहाँ 8 नंबर नहीं है, 7 है। 4 या 5 नंबर का लगन होता तब भी हम कहते हैं मांगलिक नहीं है, ये 1 नंबर है। अगर ये ऊंच नीच में होता, मंगल 7 में, ऊंच नीच का भी नहीं है इसमें, मांगलिक तो ये आ रहा है, तो यही पंगा है। देखो मंगल 1 या 8 में होता तो हम कहते हैं मांगलिक नहीं है। मंगल अगर अपनी राशि में 1 और 8 हो गया, जुपिटर देख ले, जुपिटर देख भी नहीं रहा, यहाँ पर जुपिटर बैठा है, अगर जुपिटर यहाँ बैठ गया था या तो जुपिटर की दृष्टि आ जाती, यहाँ से 7 8 9, उस पर भी नहीं आ रही है। सर दोनों कुंडली में 8th लॉर्ड 7th में बैठे हैं, इसका क्या है? देखो जी 8 का लॉर्ड 7th है, देखो ये होते हैं ससुराल का, ठीक है जी, और ये जाकर बैठ गया इधर, तो मायके से कंट्रोल थोड़ा सा, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। तो दोनों कुंडली में है सर। सर देखो ये तो लड़की की हो गई, जी तो हम पहले लड़की का देखेंगे, लड़का तो अपने घर में है, वो अपने घर से अटैचमेंट नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। जी, अब क्योंकि लड़के सर को हम दोनों लड़के के अपने घर अपनी घर से भी करेंगे ना, भगा दें तो बेचारा वो तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। देखो इसके मंगल पे ना तो गुरु बैठा है ना गुरु की दृष्टि आ रही है, ये क्वेश्चन मार्क कर रहा है ये लड़की मांगलिक है और ये मांगलिक नहीं है, ये आ गया। बाकी और चीजें हम डिटेल में गए, ये सब चीजें भी हो गई। पर अब उसका वीनस शनि का बैठक देखते हैं तो लड़की का वीनस भी गड़बड़ है। वीनस वैसे ठीक है, लेकिन उसका शनि स्ट्रांग हो तो मांगलिक इफेक्ट कम हो जाता है ये। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा ये? मैंने कहा चलो आपने कहा तो फिर मान लेते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट आई जस्ट फेल्ट कि मंगल को वो शनि काट मतलब देखो उसी हाउस में हो फिर तो हम बोलते सेम हैं कट हाउस में जाए, होगा तभी कटेगा ना सर। उसी हाउस में सेम हो तो हाउस में। कट जाएगा, लेकिन दृष्टि से नहीं कटता है। दृष्टि से कभी हमने सुना ही नहीं, हम कैसे बोले। ओके ओके ओके। सर ले देकर ये कुंडली लव मैरिज की ही लग रही है, क्योंकि यहीं से डाउट हुआ था। फिर गुण तो मिल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क एक लग रहा है। देखो लड़की की कुंडली में डिस्टरबेंस तो आएंगी, 7 नंबर में वीनस है और माइके का 8 नंबर इधर है, तो माइके का इंटरफेयर रहेगा लड़की के ऊपर, ये भी एक माइनस पॉइंट है। ऊपर से मांगलिक का आ रहा है, जुपिटर का कुछ नहीं आ रहा, कोई भी वो नहीं आ रहा जिससे इसका मांगलिक दोष कट रहा हो, वो नहीं कट रहा है। अब देखो अगर लव मैरिज है और शादी करना ही चाहते हैं तो पंडित जी से मिलके इनकी एक बार पूजा जरूर करवा देना, भगवान का नाम लेके, ताकि भगवान इनकी जोड़ी सलामत रखे। क्योंकि बस ये मांगलिक है और ये मांगलिक नहीं है, यहाँ आके कहानी अटक गई। अगर ये पॉइंट मैंने ध्यान नहीं दिया, हमने वीनस को देखा मंगल को देखा नहीं, तो यहाँ आके कहानी थोड़ी सी अटक गई। नहीं तो हम एक बार कह देते, जैसे मैंने पहले कहा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। अब लव मैरिज है तो नेचुरल बात है फिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर पेरेंट्स जितना मर्जी करें वो मानेंगे।
अब देखो लड़के की कुंडली का, अब यहाँ देखो एक बात और, लड़के की कुंडली में मंगल बैठा है यहाँ पर, तो मंगल यानी कि वो इसके लिए दंगल भी कर देगा अगर लव मैरिज है तो। और अगर गलती से ये मंगल अगर यहां आ जाता या लगन में चला जाता, तो ऐसे केस में वो लड़की को भगा के भी ले जाते हैं, लेकिन वैसी पोजीशन नहीं दिख रही, क्योंकि यहां पर अगर मंगल आ जाता है तो मतलब उसके अंदर हिम्मत बहुत आ जाती है ना, फिर वो ना चाहते हुए भी गलत काम कर देते हैं। चलो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसमें, क्योंकि अपना टारगेट था कुंडली को कैसे देखना है, कि कोई अगर हमें बताता है तो हम उसको कैसे जज करें कि ये अच्छा है या बुरा है। हमने थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करी कि लड़के की कुंडली में जुपिटर वीनस देखो, लड़की की कुंडली में जुपिटर मार्स वीनस, मार्स को जरूर देखो, मार्स से जो है लड़के का नेचर पता चलता है। अगर मार्स अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ लड़के का जो बिहेव है लड़की के साथ अच्छा रहेगा, और अगर मार्स गड़बड़ है, मार्स के साथ सैटर्न आ जाए, कुछ और आ जाए, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया लड़का थोड़ा सा मार कुटाई जैसे होते हैं ना आजकल के, कुछ हाथ उठा देते हैं या कुछ गलत उस टाइप का। तो मेरा जो लक्ष्य था क्या वो पूरा हुआ? हम ये कह सकते हैं कि कुछ नॉलेज मिली कुंडली मिलान करने की, कैसे मिलान करना है, क्या करना है। यस सर। जी सर। वैसे तो हम इसके अंदर देखेंगे, हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, देखो सन जब भी वीनस के नजदीक आएगा, खासकर लड़के की कुंडली में, सन और वीनस, वीनस होता है स्पर्म का काउंट और सन जो है उसको जला देता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर डिग्री वाइज दोनों पास हो, एक हाउस में हो, तो थोड़ा कोशिश करो अवॉइड करो उसको, क्योंकि आगे किड्स का कारण स्पर्म होते हैं, जब वही नील होंगे तो आगे चल के दिक्कत आएगी। समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? जी सर। यस सर। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, समझदार को इशारा काफी है। जो समझ गया वो ठीक है, जो नहीं समझा वो जाने दो। क्योंकि शादी के बाद अगर हस्बैंड वाइफ ही खुश नहीं है तो वो डाइवोर्स का कारण बन जाता है, इसलिए उसको पहले से ही देख लो। सन और वीनस अगर क्लोज आ रहे हैं डिग्री वाइज और एक हाउस में है, अगर वो सन से वीनस अस्त हो गया है तो कोशिश करो अवॉइड कर दो उसको, आगे चल के छोटी सी बात का पतंगड़ बने, पहले ही उसको दूर कर दो। कहीं पर भी अगर सैटर्न, मंगल, केतु, ये तीनों मोक्ष के कारक होते हैं, अगर कभी तीनों इकट्ठे मिल जाए ना तो ये शादी नहीं होने देते, ये मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। शादी होने के लिए जुपिटर का और सैटर्न का इस हाउस पे या इसके लॉर्ड पे नजर पड़ना जरूरी है, चाहे वो साथ बैठ जाए, चाहे दृष्टि डालें या कुछ करें, तो शादी होगी, अदरवाइज शादी भी नहीं होती। कई बार होता है हम कुंडली देख लेते हैं किसी की शादी नहीं हो रही, तो उसके अंदर हम इसको कहते हैं लंगोटी योग, मतलब लंगोट वाला बन गया, उसकी शादी नहीं होगी, वो ब्रह्मचारी होगा। केतु मंगल शनि जुपिटर तो खैर है ही बेचारे, वो फिर बन गए लंगोटी योग। क्लियर है? कितने परसेंट इंफॉर्मेशन मिली आज के इस हमारी क्लास से? कुछ नया सीखने को मिला या वही जो पुराना सब करते हैं हमने भी बस वही? कुंडली नहीं में सर, सीखा नया था। मिल गया सर। सर देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से समझने की कोशिश करें कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। देखो आज अब जो हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम ऐसी ऐसी कंडीशन में बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे पसंद करके आते हैं और बोलते हैं हमें तो यही करनी है, नहीं तो हम भाग रहे हैं या हम कोई गलत स्टेप उठा रहे हैं, तो मजबूरी में पेरेंट्स को करनी पड़ती है। अगर हम एक बार देख लें, अगर हमें लग रहा है कि भैया कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तो भैया फिर तो वहां रोक देना ही सही है, फिर कई बार अपने को स्ट्रिक्ट होना भी पड़ेगा। लेकिन जहां लग रहा है कि हाँ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो वहां हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इस केस में अप एंड डाउन रहेगा,
थोड़ा सा मांगलिक का है, तो हम एक बार फिर भी चल सकते हैं, कोई नहीं, देखी जाएगी मांगलिक का। पूजा पाठ करा लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हम पर थोड़ी सी दया दृष्टि रखो, जब बच्चे नहीं मान रहे हैं तो। और अगर वैसे नॉर्मल केस है, मांगलिक के कारण आप पीछे भी हट सकते हो। अब ये आपके ऊपर है। अब हम जैसे पेरेंट्स को बता देते हैं, कई बोलते हैं हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए थे, हम तो शादी करेंगे यहीं, तो वहां पर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, मानना ना मानना उनकी मर्जी है। माने तो भला, नहीं माने तभी भगवान उनका भला करे। हम क्यों किसी का भैया नुकसान चाहें? किसी की न्यू मैरिड शादी हो रही है, हम तो उनको आशीर्वाद ही देंगे, भैया भगवान करे प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। किसी को मंगल दोष हो, मंगली के कारण अगर शादी करनी पड़े, बस उनको एक छोटा सा उपाय बोल दो कि मंगलवार को मंगलवार की तरह ही रहें, ब्रह्मचार्य। क्लियर है? सर ये बात सर उनको शा- आंख बंद करके बोल दो, दोनों को, सर हस्बैंड वाइफ। सर, शादी किस दिशा में होगी सर, ये कैसे पता चलेगा सर? सर शादी किस दिशा में होगी? हाँ हाँ। सर देखो, अब इस केस में हम बात करते हैं लड़की की, वीनस अपने ही घर में है, हम तो यही बोलेंगे भैया शादी अपने ही घर में वीनस है, तो भैया अपने घर में ही है, तो मतलब आसपास ही होनी चाहिए, ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। सर अगर शनि बैठा हो तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल इन केस कहाँ पर शनि बैठो? वीनस के 7th हाउस में अगर शनि बैठा हो तो व्हाट डू यू से? तो मार्स को हटा दें, वीनस को हटा दें, शनि को बैठा दें? खाली शनि बैठा हो तो एग्जाम्पल आई एम आस्किंग, जस्ट मेरे को या अभी। देखो अगर शनि बैठा हो तो वो तो सबसे पहले तो शादी लेट करा देगा, डिले करवाएगा ना? डिले करवाएगा, लेकिन हम्म कई बार शादी जल्दी भी हो जाती है। हम्म देखोगे जुपिटर की दृष्टि आ रही होगी ऊपर से, ओके। कोई नहीं ना कोई तो रीजन किधर? बन रहा होगा जिससे शादी नहीं, जल्दी हो जाए। मैं क्यों पूछ रही है, आपने बोला वीनस अपने घर में बैठा है तो आसपास में ही हो जाएगा। अगर शनि बैठा हो तो विल इट कम फ्रॉम फार और आउटसाइड वो स्टेट में, नहीं दूसरा, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। अब शनि यहाँ बैठे थे, राशि कौन सी है वो भी तो देखो ना। नो ओनली शनि अच्छा राशि, ओके ओके अगर ओके। राशि, हम तो यहाँ के लॉर्ड को देखेंगे ना, शनि को तो नहीं देखेंगे। यहाँ पर माना 7 नंबर है और वीनस जाके बैठते हैं 12वें हाउस में, तो हम कहेंगे भैया ये वो अननोन प्लेस से होगा, दूर होगा काफी। और अगर शनि, अगर इसका लॉर्ड जाकर बैठ गया यहाँ पर, तो हम बोलेंगे भैया उसकी शादी मम्मी की रिश्तेदारी में होगी, क्योंकि ये हाँ मम्मी का घर है। अगर यहाँ का यही लॉर्ड जाकर इधर बैठ गया, हम कहेंगे भैया लव मैरिज होगी। इसका अगर यहाँ आ गया तो हम कहेंगे भैया सारी जिंदगी लड़ाई झगड़े में बीतेगी उनकी, क्योंकि लड़ते झगड़ते रहेंगे। और अगर यहाँ का इधर आ गया तो फिर तो और गड़बड़, क्योंकि ये तो और गड़बड़ हाउस है। अगर माना वीनस किसी का यहाँ बैठ गया, तो हम तो यही कहेंगे ना उसकी भैया शादी की शुरुआती जिंदगी तो झंड कर गया ना वो, बुढ़ापे में ओके। जाकर अच्छी हुई भी तो किस काम की, ना हम घूम सकते हैं ना कुछ कहीं जा सकते हैं, किसी काम के नहीं, फिर तो मजबूरी में तो वैसे भी अच्छी हो जाएगी, ना उनको सर कोई 12 मिलेगा ना नंबर, हमको कोई मिलेगा, तब तो वैसे भी अच्छी हो जाएगी, 12 जवानी में तो नंबर हो एंड जाएगी। शनि, 12 नंबर एंड शनि तो क्या होगा? आप अपनी कुंडली उठा रहे हो या किसी पड़ोसी की उठा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। अगर क्योंकि शनि इज 11 एंड 12 और 12 इज स्पाइसिस, तो 10 एंड 11 इज सैटर्न, तो वहां 12 बैठा है तो क्या होगा? किधर से आएगा? मेरे को आप खुद जस्ट सोचो ना, आपने पूरा कोर्स करा, एंड तक आप हमारे साथ हो, थोड़ा सा आप भी सोचो। मेरे को सब किसी ने पूछा ना, इसलिए मेरे को क्लिक हुआ कि आसपास नहीं तो कहाँ से आएगी। इसको रब कर दूं, मैं मिटा दूं? हाँ जी, इससे रिलेटेड मैंने तो किसी को कुछ नहीं पूछना, मैंने लिख लिया। यस मिटा दूं इसे? जी सर। देखो ये सिर्फ एक केस स्टडी था, इसको कोई नेगेटिव में मत लेना, हम सिर्फ एज ए केस स्टडी हमने लिया था। ये सिर्फ आपको था कि हम इसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं और क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब ये जो एग्जांपल कह रहे हैं हम कुंडली में बनाएंगे, ऐसे जब भी हम बात करते हैं ना तो हवा में होता है, जब हम उसको कुंडली में बनाएंगे ना
तो वो अपना सामने आएगा। जैसे हम ये इनकी कुंडली बना लेते हैं। मार्कर ने भी साथ देना बंद कर दिया। कोई नहीं, ये हो गया कुंडली। अब बताओ कौन से लगन की कुंडली बनाऊं मैं इसको? कौन से लगन की? बताओ। मून एंड मास। अरे पहले ये बताओ ना, लगन कौन सा? uh, यहाँ कौन सी नंबर की राशि है? 6 नंबर। यहाँ 6 है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 7 आएगा। पूरा हो गया। अब बताओ कहाँ क्या बैठाना है? सर एक्चुअली 7th हाउस में सैटर्न और 11 नंबर है, 12 नंबर है, सॉरी। कहाँ पर? 7th हाउस में सैटर्न एंड 12 नंबर है, गड़बड़ हो गया। सर कन्या राशि का लगन होगा। हाउ डिड यू गेट कन्या राशि? यस, आपने सारे उल्टा करवा दिया। सब। कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे, मिटाना ही तो है। हमारा कौन सा पैसे लग रहे हैं? अच्छा, थैंक यू सर। पैसे भी लगेंगे तो कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे 12 है, तो ये 11 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, 6, ये 5, 4, 3, 2, 1। अब बताओ। मैं पूछ रही थी कि 7th हाउस में 12 नंबर राशि आ सैटर्न, गई। शनि बैठा है 12 नंबर। यस। हाँ जी, और एंड फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लग्न चार्ट में देयर इज मून मास। मून मार्स। ओके। हाँ जी, ये मून हो गया, मार्स हो गया। सेकेंड हाउस में कोई नहीं है, हाँ जी। 7 नंबर। थर्ड हाउस में भी कोई नहीं है, हम्म। 4th हाउस में भी कोई नहीं है। हाँ जी, आप 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, ठीक है जी। एंड 6th हाउस में केतु बैठा है। ठीक है जी। या इसमें शनि बैठा है, फिर 8th हाउस में कोई नहीं है, 9th में कोई नहीं है, 10th में सन बैठा है, ठीक है जी। एंड 11 में है मर्क्यूरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस। अब आपका क्वेश्चन पूछो क्या है? एंड राहु है 12th हाउस में। देखो राहु 12th में है, वो घर पे तो बैठने नहीं देगा, उसको घर से दूर ले जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन पूछो अपना। मैं पूछ रही थी कि अगर हम स्पाउस देख रहे हैं 7 हाउस में वीनस बैठा है, पर अगर इधर शनि बैठा है तो व्हाट डू यू से? देखो यहाँ बैठा है शनि। यस। अब आप खुद सोचो, हाँ ये जी। सही नहीं जाएगा। ये देखो यहाँ बैठा है शनि। हाँ, शनि की राशि क्या होती है? 10 और 11। 10 और 11, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। हाँ। ठीक है जी। सैटर्न की राशि कहाँ है? वो रही 10 में। ठीक है जी। और यहाँ है जुपिटर। जुपिटर जाके बैठ गया इधर, दोनों ने आपस में घर एक्सचेंज कर लिए। इसका क्या मतलब है? 100% लव मैरिज करेंगे। ओह शिट। ओके। आप देखो ना, ये दोनों ने एक दूसरे से घर बदल लिए ना। 10 12 में आ गया, 12 10 में आ गया। अच्छा। अब आप इनके लिए लड़का कहाँ लड़की ढूंढने जा रहे हो? उनको बोलो भैया खुद ही बता दे, हमें मेहनत अच्छा। नहीं करनी। एंड द मैरिज सक्सेसफुल? उसके लिए तो फिर कुंडली में लाओगे ना। अब हम इसी की कुंडली देख लें। वीनस कहाँ है इसका? हाँ, इसी में वीनस से। ये मरकरी के साथ है, इधर सन है, इधर राहु है। हाँ। तो थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, क्योंकि ये इन्होंने जो है इसके एक्सिस में आ गया, सन के और राहु के। ठीक है जी। लेकिन जुपिटर है, जुपिटर इधर है, ये इधर है, सैटर्न है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चल लेंगे। लव मैरिज है तो एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो दृष्टि किसकी आ रही है? मून की आ रही है, मार्स की आ रही है। मार्स देख रहा है तो गड़बड़ करेगा। सैटर्न भी साथ है। अब केतु राहु की तो नहीं आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8, राहु बच गया, केतु से बच गया। अब देखो सैटर्न है और मार्स
देख रहा है, मार्स की दृष्टि आ रही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहेगी। देखो मार्स देख रहा है, मंगल है, सैटर्न भी है, लेकिन बचाने के लिए जुपिटर वहां है, 12 नंबर है। लव मांगलिक है मैरिज तो करेंगे करेंगे ये, और यार, थोड़ी बहुत अप मांगलिक। एंड डाउन भी रहेगी। और ओके। वैसे देखेंगे ना, अप एंड डाउन तो हर किसी कुंडली में मिल ही जाएगी। सब एडजस्टमेंट पे ही दुनिया टिकती है। आजकल दुनिया जो एडजस्टमेंट पे भी चल रही है, वो पहले वाला तो है नहीं कि भैया तुम्हारे लिए लड़की देख रही है, बेटा शादी के दिन आ जियो, शादी कर लियो। ओके। अब तो वो होता नहीं है। हम्म। सर जुपिटर नीच का है तो भी हो जाएगा क्या लव मैरिज? इसमें देखो जुपिटर जी, नीच भी है जब ना। दो, अगर देखो एक इधर पलटी मारेगा, चाहे वो नीच का है चाहे कुछ है, यहाँ तो दोनों ही पलटी मार रहे हैं ना। हमने एक तरफ देख लिया जुपिटर नीच का है 10 में, जुपिटर को हम छोड़ देते हैं, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, जुपिटर है ही नहीं। सैटर्न तो है ना यहाँ पर, 10 तो इधर आके बैठ गया। ठीक है, अब देखो, और वो सैटर्न जो है 11वें घर का मालिक भी है, लड़ाई झगड़े का भी है। हम्म। तो वो लड़ते रहेंगे भिड़ते रहेंगे, और जब जुपिटर है तो कहेगा बेटा लड़ते रहो भिड़ते रहो, अलग नहीं होने दूंगा मैं, लड़ो भिड़ो रहो इकट्ठे। अच्छा। हर कोई अपना रोल निभाएगा। जुपिटर नीच का है, लेकिन सैटर्न भी तो वहां से पलटी मार रहा है। तो यू कैन से कि डिवोर्स नहीं होगा, बट खिटपिट खिटपिट चालू रहेगा लाइफ लॉन्ग। है किसकी कुंडली है तो बता दो। बताती हूँ घर पे, अभी मार पड़ेगी, बाजू आजू बाजू ही घूम रहे हैं लोग। बॉय बॉय की है। ठीक है, नहीं देखो ये कोशिश करेगा लव मैरिज की 100%। हाँ। ओके। ठीक है ना। हाँ जी। तो लेकिन जुपिटर नीच का है तो इसका मतलब ये भी होता है कि वो पूजा पाठ से दूर भागता है। हाँ, यस, ही इज एन देखो एथीस्ट। नीच का है ना। हाँ, मानता नहीं है इतना, इतना भगवान को वो नहीं है, बस सर झुका देगा, बस दैट्स इट। पूजा तो पाठ सब नहीं। पढ़ाई में भी स्लो कभी छूटा होगा ना इनका, पढ़ाई में भी दिक्कत आई होगी। नो नो, ही इज क्वाइट एजुकेटेड और अब्रॉड भी पढ़ के आया है। देखो जी वो राहु है। अब राहु की दृष्टि देखो, 1 2 3 4 5 6, इससे तो नहीं आई। सर 10 नंबर राहु की शनि 1 को। 2 3 4 5, देखो राहु की दृष्टि 5वें हाउस पे आ गई, तो वो घर से उसने दूर करा। और नौवां घर जो है जुपिटर यहाँ बैठा है, तो एजुकेशन के लिए उसको दूर भेज दिया। लॉजिक देखो ना, राहु की दृष्टि आई 9th में, 9th है हाँ। जुपिटर, और जुपिटर जाके बैठा है एजुकेशन के घर में, तो इसलिए उसने एजुकेशन के लिए उसको घर से दूर भेज दिया। अरे मेरे सर सर अभी वो लोग गए इधर से, मेरे बेटे की है, पर उसने मास्टर्स लंदन से किया है, पर अभी उसके लिए कुछ देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सब पहले रिश्ते आ उससे रहे हैं। पूछो उसका कोई पास्ट वगैरह तो नहीं है, नहीं पहले नहीं, पूछो उससे। पूछ लिया, बट वो बोलता है कि आई गो फॉर फ्रेंड, मतलब पहचान की या समथिंग लाइक दैट, अननोन नहीं चाहिए, ऐसा चल रहा है अभी। वही जिग जिग चालू है दोनों घर में कि कोई भाई बात आ रहे रिश्ते। तो मेरे को ये देखना था कि हाँ, वो ट्राई तो कर रहा है कि लव मैरिज के लिए, बट अभी तक कोई है ही नहीं, नहीं, अभी तक कोई नहीं है। कुंडली तो दिखा रही है। अब देखो कुछ चीजें भगवान के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए। देखो यहाँ पर तो ये दिखा रहा है चांस बनेंगे। हाँ, अब वो देखो, समझ, आप बोल रहे हैं, समझ गई। ये मेरे को ये पूछना है, ये मांगलिक नहीं है ना, लोग डरा रहे हैं मांगलिक है मांगलिक देखो है मार्स बैठा है इधर, हाँ। देखो मार्स बैठा है इधर फर्स्ट हाउस में, वो हम्म। मांगलिक बना देता है। लगन कौन सा है, 6 4 5 आता तो नहीं होता। अब जुपिटर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर ने देख लिया तो दुनिया जाए ऐसी की तैसी। बच लेकिन गया। जुपिटर थोड़ा सा नीच का है, चाहे नीच को चाहे कुछ हो, गुरु चाहे जैसे मर्जी पोजीशन में बैठो हो, लेकिन वो हमेशा आशीर्वाद ही देगा, ये ध्यान वेरी रखना। गुड। ओके जुपिटर ओके। की दृष्टि आ रही है। बराबर है। ओके। देखो गुरु चाहे जैसे भी हो, भले ये नीच हो चाहे कुछ हो, लेकिन वो आशीर्वाद पॉजिटिव ही देता है। मांगलिक बराबर है, है। लेकिन जुपिटर की दृष्टि आ गई तो उसने बचा लिया। ओके। देखो फर्स्ट हाउस में है। अब हम वीनस से देख लेते हैं, वीनस आ गया इनका। वीनस ये रहा, वीनस से 1 1 2 3 नहीं है,
मून से है, लेकिन मून पे फिर दृष्टि आ गई तो उसने आंशिक मांगलिक कर दिया इसको, ये आंशिक मांगलिक है। मतलब वी कैन मैरी ए नॉर्मल पर्सन। ओके, वही था, वही है, वही है। नॉर्मल है, आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। किसी और को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? नहीं, थैंक यू सर, वी लर्नड अ लॉट टुडे। बहुत अच्छा अच्छा नया नया और सीखने वैसे मिला। भी हम वास्तु का, अब हमारा ये बैच खत्म हो रहा है 9 बजे, तो हम वास्तु का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2 दिन बाद, 1 तारीख से। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मोस्ट वेलकम, और ना आना चाहे तो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। वास्तु का कितने बजे? मॉर्निंग? नहीं, अभी तो इवनिंग का बैच बन रहा है, तो इवनिंग का देख रहे हैं। मॉर्निंग का बनेगा, टाइमिंग? मॉर्निंग का भी स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग की तो भी ओके, हमारी एस्ट्रो वास्तु की क्लासेस रहती है ना, एस्ट्रो वहां पर चालू भी है, हम हाँ। करेंगे। ओके अभी जी। उससे 3-4 क्लासेस रहती हैं जो हमारा कल एस्ट्रो वास्तु है ना का। सर, लिंक डाल देना आज, रात को ही डाल। कल है ना क्लास 6 बजे? आज सुबह भी थी, आप आए भी थे, लेकिन आपने बोला क्लास है, मैंने कहा यस है, उसके बाद आपका तो पता ही नहीं है कहाँ चले गए। मैं वापिस सोफे पे बैठे बैठे सो गई। ठीक है जी, हमारा वास्तु का बैच 1 तारीख से रात को 9 बजे इसी टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकता है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आज से ओके, रिलेटेड किसी आई और जॉइन। पूछते हैं तो पूछ सकता है। बाकी हमारा वे ऑफ टीचिंग यही रहता है, हाँ, जैसे हम यस। अभी हैं ऐसे ही हमारा हर क्लास में रहता है। नहीं नहीं, किसी को बराबर है। पसंद आता है, किसी को नहीं भी आता। नहीं नहीं सर, अच्छा है, लिमिटेड सिखाते हैं, पर दिमाग में बैठना भी तो चाहिए ना। दौड़ना थोड़ी है, मैराथन थोड़ी करना है, रेस लगानी है। बराबर है सर, यू आर राइट। सर BNN का भी कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ जी। मैं बोला कि सर BNN का भी थोड़ा कंटिन्यू 2-3 दिन 3 दिन एटलीस्ट कीजिए। सर हम तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के पास तो टाइम हो, वो सैटरडे संडे ही कर रहे हैं, तो हम सैटरडे संडे ही कर रहे हैं। उसकी अब 2-3 क्लासें हैं, वो भी अब खत्म होने को है। हमारा जो इस संडे को हमारा वो होना था ना, क्या कहते हैं, जो विभूति जी आपने ही कहा था, और आप भी जी उसी जी के अंदर सर। हिस्सा नहीं है, सर रतन जेम्स वाला। नहीं बोला सर, था। वो थोड़ा बाहर जेम्स चला का गया वो था हमारा सर। रह गया, वो हम हाँ अगले संडे को करेंगे 12 से 2 बजे तक, जिसकी फीस है जी जी 499, जो सर, कि 2 कमिंग घंटे का संडे ना? सेशन होगा जेम कमिंग स्टोन के संडे ऊपर। को लोगे ना सर? कमिंग संडे? कमिंग संडे जो अब आ रहा है उसको होगा ठीक है, 12 से 2। ठीक, ठीक है, क्योंकि अच्छा ठीक। लास्ट रहेगा संडे सर। किसी की डेथ हो गई थी, मेरे को जाना पड़ा, इस वजह से हमारे कैंसिल कर दिया था। हाँ जी, आपने सर, डाला था मैसेज। सर कल है ना सुबह एस्ट्रो हाँ, वास्तु कल है? सुबह 6 बजे एस्ट्रो वास्तु का बैच है। ओके जी, ओके आज का अगर ओके। किसी को भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये बैच हम, ये हमारा जो बैच है ये यहीं पर ही एंड हो रहा है। आज हमारा एंड सेशन था। नॉर्मल भी कोई अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही पूछें, कोई दूसरा भी पूछना चाहे पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम है। सर ये कि जहाँ भी 7th हाउस का लॉर्ड बैठेगा वहाँ वही दिशा में उनका शादी होगा सर, वही। सिंपल, देखो जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब आप जी देख अरे लेना वाह कहाँ जाएगा। सर, वापिस से मुझे समझा नहीं, थोड़ा एक बार और। व्हाट डिड यू से? पूरा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब पश्चिम मतलब ये कुंडली के रिलेटेड पश्चिम मतलब ईस्ट वेयर? वेस्ट नॉर्थ साउथ। मतलब वेस्ट विल बी वेयर फॉर मी रिलेटेड टू दिस? अपॉर्चुनिटी जी। अब क्या देखे तो इनका 12 नंबर, इनका तो 12 नंबर तो इधर ही आ रहा है ना। प्रेस को। इनका आप पहले पहले लड़के से ही पूछो। क्या सर? अब देखो घूम फिर गए, इनका दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। बाप रे। एक बार पूछ लो ना, मना ही करेगा और क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई बात नहीं, नहीं। बताता है अगर कुछ ऐसा है तो, लाइक सामान तो बताता है, पर अभी कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है अभी। आएगा शायद, पता नहीं। इनकी उम्र कितनी है? एक मिनट जरा, इनका भी एक एक और टॉपिक करके देखते हैं, इनकी शादी कब है। हाँ, एक बार दोबारा और थोड़ा सा और डीप कर लेते 26। हैं। दोबारा से बताओ। इन एक मिनट, मैं दिखा बोलती हूँ। हम्म, दोबारा बताओ। अम, यहाँ 12 था, यहाँ सैटर्न था। 11, ये हाँ, 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनका जुपिटर बताओ कहाँ है। जुपिटर यहाँ था, जुपिटर ये, हाँ बराबर है। सैटर्न यहाँ है, हाँ, ये दोनों ने चेंज करा है। और यहाँ पर क्या था इनका?
सैटर्न तो था ना, खाली खाली बात। खाली सैटर्न है। हाँ, खाली एक ही सैटर्न है, एकला। अच्छा, और यहाँ पर वीनस है और मरकरी है। हाँ, और 10 पे सन है, 10 10 पे नंबर। नहीं 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 सर, नॉट दैट, टेंथ सन तो हाउस इधर का ही में, होगा। सन तो 10th हाउस। मार्स और वीनस के आस, मरकरी और वीनस के आसपास ही होता है। वो 10th हाउस में है, SU 3, जिधर 3 है, यस। और लगन में मून था और क्या था? मून और मार्स है दोनों, एंड राहु इज इन द 12th हाउस। राहु इधर है तो फिर यहाँ हो गया। अब इसकी करंट एज क्या है? इज 26। 26। या जुपिटर का है इनका। जुपिटर है नीच का। हाँ, जुपिटर यहाँ से काउंट करते हैं, 26 में कहाँ जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अभी 26 साल है। तो अभी शादी से दूर भाग रहा है क्या? हाँ, मतलब बोल रहा है 1-1.5 साल रुक जाओ, ऐसा कुछ। क्योंकि देखो केतु है ना, 26 साल में वो इस घर के रिजल्ट दे रहा है। अच्छा। 27 साल में वो यहाँ आएगा। हाँ, यहाँ से 1 2 3 4 5। देखो इसकी शादी 27 साल में है। 27 साल में देखो जुपिटर आएगा मैरिज वाले घर में। हाँ, ठीक है जी। ओके। घर में आया तो मैरिज के रिजल्ट देगा। ऊपर से ट्राइन में, वीनस से ट्राइन में 1 2 3 4 5 वीनस आ गया। वीनस से जब भी जुपिटर मिलेगा, मतलब जुपिटर जब भी इसके ऊपर से गुजरेगा या ट्राइन में आएगा तो शादी होगी। तो 27 साल में जाके इसकी शादी होगी, 26 में तो है ही नहीं। 27 मतलब नेक्स्ट ईयर। 27 साल में इसकी शादी है। अब इस साल जैसे अप्रैल में मूवमेंट होगी, 27 से 28 अप्रैल को जुपिटर की मूवमेंट होगी ना, तो अगले साल यानी कि जुपिटर यहां से अभी 24 25 में यहां से ही रहेगा अप्रैल में। तो अप्रैल से होगा ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो अगस्त 2025 ये आपके बेटे के लिए प्रिडिक्शन है। देखो सही बैठती है गलत बैठती है। ओके सर, आप लेट्स सी। 2025 में अगस्त। तो शादी पक्की है। अब गर्मियों से थोड़ा बहुत, या तो देखो यहाँ पे बात पक्की होगी या कुछ होगा, कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर जुलाई ओके अगस्त में, सर ये देखिए। एक बार ये बताएंगे आपने जुपिटर से कैसे देखा ईयर निकालना? जुपिटर को सिंपल घुमा दिया। जब भी जुपिटर जिस साल में वीनस के कनेक्शन में आएगा ट्राइन में, तो उस साल में शादी होती है। शिल्पी जी, आप क्लास ज्वाइन करिए, सर के पास बहुत टेक्निक है अलग अब अलग। यहाँ देखो, यहाँ 26 आया, हाँ, 27 में आया, उसने 27 में आ गई था, उसके भी रिजल्ट देने हैं। और यहाँ से हम ट्राइन कैसे बनाते हैं? 1 5 9, यहाँ से 1 2 3 4 5, ट्राइन में वीनस भी आ गया। जब भी बराबर। D1 के वीनस के ऊपर से जुपिटर घूमेगा तो लड़के की शादी होगी। ओके और जी। लड़की का जब भी जुपिटर ऐसे मार्स के ऊपर से घूमेगा तो लड़की की शादी होगी। और मंथ कैसे निकालते हैं? जब जुपिटर सर राशि ये परिवर्तन लड़का करेगा। है, ये लड़का है, अब लड़का मैं है। लड़के को तो कह रहा हूँ, और मंथ कैसे निकालना है? लड़की का देखने के लिए जुपिटर को मार्स के ऊपर से घुमाएंगे। यहाँ पे हमने वीनस को घुमाया, वहां पे मार्स को ले लेंगे लड़की के लिए। मंथ मंथ निकालने के लिए फिर आप यहां से, जैसे जब भी जुपिटर राशि परिवर्तन करेगा वहां से काउंट कर लो। जुपिटर यहाँ अप्रैल से करेगा ना, हाँ जी। तो अप्रैल से 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6, तो जून से अगस्त के बीच में इस तरीके से आप मंथ तक भी पहुंच सकते हो। थोड़ा सा ओके कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये एक बिल्कुल फास्ट ट्रैक है कि आप फटाफट बता दोगे 2 मिनट में कि हाँ भाई इसकी शादी इस टाइम में होगी। ओके, तो ग्रेट। गर्मियों में हम इनके अगले 2025 में गर्मियों तक इनकी शादी की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, समर में? ओह नाइस, आपको बुलाऊंगी सर शादी में। अगस्त अगस्त से पहले पहले होना चाहिए ना। विथ फैमिली आई कॉल यू, पक्का।
बाकी लव मैरिज हो जाए तो भले भले ये एक छोटा सा एक मैंने, डेमो। और अगर किसी की शादी हो गई है अभी उसको मैच करके देख लो सही बैठता नहीं बैठता। नहीं आज अभी तो तो उन्होंने मेरे घर फारसी क्या पे। पढ़ लेंगे, वो फारसी क्या वहीं पता चल जाएगा भाई उनकी हो रही है या नहीं हो रही। 90% मैच करता है, ओके। सन तो आराम से आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि बंदा इसके ऊपर से निकल जाता है, शादी होते होते रह जाती है, लेकिन चांस बनते हैं कि शादी के। ओके लेकिन मोस्टली जो है जिसकी भी शादी हुई है, आप अगर इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर यस में मिलेगा। सर, मतलब यू मीन टू से कि ये साल अप्रैल मई के बाद कुछ मूवमेंट होगी? देखो ये साल तो अभी उसकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी होती है? 11 जुलाई 1997। जुलाई है ना, जुलाई से वो अगले घर के रिजल्ट देना शुरू करेगा। अच्छा ओके। जब भी नॉट दिस। 27 का होगा, हाँ। जब भी 27 के अंदर आएगा हम्म। तब होगा। अगर ये इसी साल आ रहा है तो ये फिर इसी साल 2024 भी हो सकता है, क्योंकि उसकी डेट जुलाई की है। हाँ। तो ये फिर ये 2024 भी आ सकता है। ये जब भी यहाँ 27 में इस हाउस में आएगा, 27 में, तब इसकी शादी का है। ओके ओके बराबर है। क्योंकि देखो यहाँ 26 अभी यहाँ के रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ इज जब अवे। उसका जब उसका बर्थ टाइम आएगा जैसे जुलाई, तो 27 के रिजल्ट यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे ना। 27 आ गया, फिर यहाँ से एक, फिर उसके बाद 5, ये मेरे ख्याल से ये जुलाई 24 आएगा, 25 नहीं आएगा, 24 ही आएगा इसी साल। इसको कोई मिल लेगा ऐसा, मतलब या दिखेगा ऐसा कुछ भी मूवमेंट ये होगी? जब देखो 26 पार करेगा ना, 26 पार करते ही इसकी शादी के चांस बनेंगे। 26 में तो नहीं है, 27 में आएंगे। ओके सर। एंड हाउ विल यू नो? इज इट हियर इधर से के लंबे से के आउटकास्ट और डिफरेंट कास्ट? वो कुछ राहु राहु का कुछ इफेक्ट? राहु से अगर कनेक्शन बन गया तो समझो आउट ऑफ कास्ट जाएगा। बट हाउ इधर से कैसे मालूम पड़ रहा? मलता है ट्राइन? देखो ना इसका राहु कहाँ है, राहु इधर है। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं। राहु जो है 12 नंबर को देख रहा है। 12 को क्यों देख रहा है राहु? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं लव वो इंटरकास्ट नहीं लग रहा, अरे इसलिए होगा। लग नहीं रहा इंटरकास्ट, क्योंकि राहु का कनेक्शन बनता है, फिर राहु का नहीं बन रहा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। यहाँ पे यहाँ आ रहा हो तो हम एक बार कहते हैं कि लव मैरिज है राहु। बराबर है। देखो जैसे ये 27 के अंदर जाएगा तब इसकी शादी की बात स्टार्ट होगी, और 27 के अंदर इसकी शादी होगी, क्योंकि 27 में आते ही इसका ट्राइन बन जाएगा, वीनस से मिल जाएगा। और ओके 27 सर। जुलाई में आ रहा है, मैं जो 25 कर रहा हूँ वो 24 आएगा, क्योंकि हम अच्छा। इसको 2025 पे ले जा रहे हैं, जबकि इसका बर्थ इस जुलाई में ही आ रहा है। हाँ जुलाई में ही आ रहा है। इसी साल हो जाएगा ना फिर तो 2024 में ही। तो मेरे हिसाब से फिर इसी साल हो जाना चाहिए इसका पेड़ा पार। मतलब ये जुलाई के बाद मैं तैयारी रखूं मेरे घर पे कुछ मूवमेंट के लिए? तैयारी तो आप अभी से करोगे तभी तो मूवमेंट होगी। ठीक है, वो मिलेगी। हाँ मिल जाएगी तो फिर खुद हाँ बोल देंगे। जाकिर जी आज आप क्लास में हैं, कम से कम कभी तो कुछ बता दिए करे कि आपने पूरा कोर्स आपके साथ कवर कर लिया, कुछ समझ आया नहीं आया, या आपके टाइम पास हुआ, या पैसे बेकार गए। सर कुछ तो बता दिया करो, आप तो बिल्कुल साइलेंट रहते हो। हेलो सर, गुड इवनिंग। नहीं सर, कभी बहुत तो अच्छा कुछ रहा। बता दिया करो कि हाँ भाई अच्छा गया बेकार गया, पैसे वसूल हुए नहीं नहीं, पानी में बह गए। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा हुआ। पैसे तो मतलब उससे 100 गुना मेरे को ज़्यादा मिला। मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जीरो में था, बल्कि माइनस में था। इसमें मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली, मेरे को बहुत सारा कुछ पता चला इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। सर आपने किसी की कुंडली देखी? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी कभी, मतलब चार्ट में कभी नज़र नहीं लगाई थी उधर। सर अब जब से आप हमारे साथ जुड़े हो तब से आपने देखा या नहीं देखा किसी का? तब भी नहीं देखा? एक देखा सर, एक दो देखा।
एटलीस्ट मतलब उसमें रीडिंग कर रहे हैं ना, तो एक कितने रीडिंग करके परसेंट मतलब सही क्या निकला है फिर पता आपका सकता उसमें? नहीं, ऑलमोस्ट मतलब 70-80% तक तो सही जा रहा है। सही है सर, फिर तो अच्छे 70-80% तो बहुत है। जहाँ 100% हो जाएंगे तो मेरे पास तो लाइन लग जाएगी। नहीं, जो जो मेरे को आता है, जो जो आपने सिखाया है, जितना मैंने सीखने की कोशिश की है, उसमें तो मैं थोड़ा मतलब कामयाब हूँ। चलो सर, मुझे अच्छी जीरो। बात है। जी जी, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली इसके अंदर। चलो, अच्छी बात है सर। हम तो कहें कि आपने अगर 31 रुपए दिए तो कम से कम 51 होगा आपको मिलना चाहिए। सर मैंने 31,000 से भी ज्यादा मैंने इसका रिटर्न लिया है, मतलब इट इज नॉट ए जॉब फॉर मी। चलो सर, अच्छी बात है। किसी और को कुछ कहना है? नहीं तो हम सेशन एंड की तरफ जा रहे हैं। आज का सेशन वैसे काफी लंबा हो गया। नहीं सर, काफी चीजें क्लियर हो गई, थैंक यू वेरी मच। यस, हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो ये ये हमारा आज का लास्ट सेशन था हमारे कोर्स का। थैंक यू सर, बाकी सर ग्रेटिट्यूड। कोई क्वेरी होगी तो ग्रुप में पूछ लिया करेंगे। रिंकू जी, आप तो कभी भी फोन करके भी पूछ सकते हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ जी ग्रुप सर। हमारा कभी बंद नहीं होगा। मेरे अभी तक जितने भी ग्रुप मैंने कंप्लीट कर दिए वो ओपन है, कोई बंद नहीं करा है। किसी को एडमिन मोड में भी नहीं डाला है कि भैया कोई मैसेज ना कर सके, सारे ओपन है। ठीक है जो सर। अक्टूबर में सर खत्म हुआ। जैसे वास्तु का ग्रुप है, ऐसे वैदिक का भी ग्रुप है? जैसे मैं वैदिक में थी, मतलब वैदिक प्लस BNN वाला जो ग्रुप था। हाँ, तो वो तो अभी तक चालू है, वो तो चल रहा है, उसमें तो क्लासेस भी लग रही हैं, आप आते ही नहीं है तो। हाँ, वो मेरी मिस हो जाती है सैटरडे संडे, पता नहीं। सैटरडे संडे मैंने तो कई बार कहा है सबको, आते ही नहीं है। अब उसकी 2-3 क्लासेस रह गई। इस सैटरडे को भी, कल भी थी क्लास, परसों भी थी। वो तो चल रहा है। वही बैच है तो हमारा जो उसमें लटक लटक के रिकॉर्डिंग चल रहा है। सारी उस ग्रुप में सारी रिकॉर्डिंग्स है ना सर? सारी रिकॉर्डिंग्स है उसके अंदर, एक एक कल की भी है, आज तो खैर ये दूसरी है। सर मैं निकल रही हूँ, थैंक यू, शुभ अब हम रात्रि। भी निकल ही कल रहे हैं। मिलेंगे सुबह, कल ओके मिलेंगे। जी, गुड नाइट। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।